हम लोग श्रीमद् भागवतम के आज दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय के 8 और 9 श्लोक को देखेंगे। कल के श्लोकों में कुछ कमेंट्स से जो मैं को बता देता हूँ, छोटी छोटी चीज़ें इंटरेस्टिंग हैं। हमने सुना था, यहाँ पे देखिएगा 7वें में, विद्या कामस्तु गिरीशम, अगर कोई विद्या की कामना करना चाहता है तो शिव जी की पूजा करे। तो टीकाओं में बताया गया ब्रह्म विद्या, आध्यात्मिक विद्या चाहता है तो वह शिव जी की पूजा करेगा। कल बता रहा था ना कि श्रीमद् भागवतम पे वो बोलते रहते हैं मतलब डूबे रहते हैं। शिव जी का स्मरण स्वरूप में कर पाएंगे आप कि बस दुनिया की खबर ही नहीं है उनको, और भागवत बोल रहे हैं एक मुख से, और एक मुख से वह राम 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 बोल रहे हैं। उनके वो पंचानन है, वो 5 मुख वाले हैं। 2 मुख से तुमको पता ही क्या करते, बाकी 3 से हमको नहीं पता, लेकिन एक मुख से भागवत बोलते रहते हैं, एक मुख से नाम उच्चारण, कांस्टेंट नाम चैंटिंग। तो ये बात थी, ठीक है। अब हम आज पढ़ते हैं आगे, मेरे पीछे बोलिएगा। थोड़ा सा माइक को दूर के रखने से क्या होगा ना, आवाज़ फटेगी नहीं। बस ऐसा रखिए सबको सुनाई पड़े, इतना भी दूर नहीं। आप भी हाँ ठीक है। धर्मार्थ उत्तम श्लोकम, धर्मार्थ उत्तम श्लोकम, तन्तुः तन्वन् पितरन् यजेत्, तन्तुः तन्वन् पितॄन् यजेत्, रक्षा कामः पुण्यजनान्, रक्षा कामः पुण्यजनान्, ओजस् कामो मरुद्गणान्, ओजस् कामो मरुद्गणान्, धर्मार्थ उत्तम श्लोकम, धर्मार्थ उत्तम श्लोकम, तन्तुः तन्वन् पितॄन् यजेत्, तन्तुः तन्वन् पितॄन् यजेत्, रक्षा कामः पुण्यजनान्, रक्षा कामः पुण्यजनान्, ओजस् कामो मरुद्गणान्, ओजस् कामो मरुद्गणान्, धर्मार्थ उत्तम श्लोकम, धर्मार्थ उत्तम श्लोकम, तन्तुः तन्वन् पितॄन् यजेत्, तन्तुः तन्वन् पितॄन् यजेत्, रक्षा कामः पुण्यजनान्, रक्षा कामः पुण्यजनान्, ओजस् कामो मरुद्गणान्, ओजस् कामो मरुद्गणान्। मैंने कई बार प्रयास किया कि अगले दिन का श्लोक आज कर लूं। भगवान तो ऐसी व्यवस्था की है, देखो पहले ये बोलो उसके बाद तैयारी करने दूंगा। अनुवाद आज का पहले सुनते हैं। ज्ञान के आध्यात्मिक विकास के लिए मनुष्य को चाहिए कि भगवान विष्णु या उनके भक्त की पूजा करे, और वंश की रक्षा के लिए तथा कुल की उन्नति के लिए उसे विभिन्न देवताओं की पूजा करना चाहिए। अन्वय देखिए, धर्म और अर्थ के लिए अर्थ नहीं है, ये धर्म के लिए। पहले जब मैं देखा उसका धर्मार्थ काम वाला, धर्मार्थ काम नहीं ना, धर्म के लिए अर्थ है। क्या सबको समझ में आ रहा है? धर्मार्थ नहीं लिखा हुआ है, धर्म अर्थ काम सुनते आए ना, जो सुनते आए हैं वही सुनते हैं, लेकिन वो नहीं सुनना है। आप यहाँ किस अर्थ के लिए आए हो, समझ में आया? हम यहाँ भागवत अर्थ आए हैं, भागवत के अर्थ के लिए। अर्थ मतलब हेतु, प्रयोजन, भागवत श्रवणार्थ आए हैं। शिक्षार्थ प्रवेश, सेवार्थ निकास, सुना है कॉलेज के बाहर लिखा रहता है। शिक्षा के लिए आइए और शिक्षा प्राप्त करके सेवा के लिए बाहर जाइए। बड़ा अच्छी शिक्षा है। इधर ओके, एक निवेदन आगे क्लास में से पहले चेक कर लीजिए आप लोग का फ़ोन साइलेंट में है कि नहीं। मुझ पे दया कीजिए और क्लास में भी दया कीजिए। देखिए, नहीं तो मैं कंप्लेन कर दूंगा कि भगवान इस यज्ञ में एक असुर आ रहा है, ये स्मार्टफोन, उसको नष्ट कर दीजिए। हम भगवान से कंप्लेन करें। हमारा फ़ोन साइलेंट है, अपने फ़ोन को भी आप साइलेंट रख दें, इतना करके रखें, ठीक है। और अब उस दरवाजे को बंद कर दीजिएगा एटलीस्ट आधे घंटे के लिए। जिसको भी जाना है वॉशरूम वो बाद में जाएगा, उसके आधे घंटे बाद खोल देना। धर्म अर्थ मुझे समझाने में भी कठिनाई होती है, और आप लोग बोलिए कि हमको समझने में भी कठिनाई होती है, तो डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, ओके। हम सब लोग बृहस्पति जी के साक्षात शिष्य नहीं हैं इनके। हम लोग कलयुग के लोग हैं।
धर्म अर्थ आध्यात्मिक विकास के लिए। प्रभुपाद अनुवाद क्यों करने हैं? इतना सुंदर प्रभुपाद जी का अनुवाद है। धर्म को पैसे के लिए नहीं करना चाहिए, धर्म को आध्यात्मिक विकास के लिए करना चाहिए। कितना सुंदर अनुवाद प्रभुपाद जी ने किया है। धर्म अर्थ, धर्म करना चाहिए, जो धर्म चाहता है, धर्म करना चाहता है उसके वो उत्तम श्लोकम, भगवान कृष्ण या उनके प्रति आसक्त व्यक्तियों की, उनके सेवकों की। प्रभुपाद ने अनुवाद ऐसे किया है, हाँ ये लिखा है, परमेश्वर या उनके प्रति आसक्त व्यक्तियों की। और प्रभुपाद ने अनुवाद में क्या लिखा था? उनके भक्तों की। वही अर्थ है। अब आप लोगों के मन में एक प्रश्न नहीं है कि उत्तम श्लोक तो हम भगवान विष्णु का नाम जान रहे हैं, उत्तम श्लोक भगवान का भक्त कैसे हो गया? ये प्रश्न अभी यहीं अपने पास रखिए, इसी से आपका श्लोक से संबंध बनेगा। ऐसे ही पढ़ता हूं मैं कि उत्तम श्लोक तो भगवान का नाम है। क्यों भाई भगवान का नाम है? उत्गततमः, श्लोक मतलब कीर्ति, तो जिनकी कीर्ति तमोगुण से ऊपर, प्रकृति के परे है, उनको उत्तम श्लोक कहा जाता है। उद्गततमः यस्मात्, जिनकी कीर्ति से, श्रवण करने से व्यक्ति तमोगुण, तम से, अंधकार से ऊपर उठ जाता है, वो भगवान विष्णु। जिनका यश को उत्तम लोग उत्तम श्लोकों में बोलते हैं, जैसे शिव जी इत्यादि बोलते हैं, उनको उत्तम श्लोक कहते हैं। 3 अर्थ भगवान विष्णु के तो प्रसिद्ध हैं उत्तम श्लोक। लेकिन अब ये भक्तों को उत्तम श्लोक क्यों कहा जा रहा है? उत्तम का एक अर्थ होता है पवित्र, और श्लोक मतलब कीर्ति, पुण्य, पुण्य कीर्ति, जिनकी पुण्य कीर्ति है। तो प्रहलाद महाराज की कीर्ति पुण्य है या नहीं है? युधिष्ठिर महाराज की है कि नहीं है? परीक्षित महाराज की। तो इसलिए जो भी भक्त भगवान में आसक्त हैं उनकी कीर्ति पुण्य कीर्ति है, इसलिए उनको भी उत्तम श्लोक कहा जाता है। कुछ रस मिला आपको उसमें? कितना अद्भुत है। युधिष्ठिर महाराज की कीर्ति में कोई दाग है? नहीं। प्रहलाद महाराज, भरत महाराज, अच्छा, तो ये समझ में आए उत्तम श्लोक का अर्थ है भगवान विष्णु या उनमें आसक्त व्यक्तियों की वह पूजा करे। ये भी हमको ट्रेलर दे रहे हैं, अभी टीका देखना है आप। तंतु तन्वन पितरन, यजेत जोड़ लीजिएगा। तंतु का मतलब होता है संतान के लिए। कुरु तंतु शब्द आया था परीक्षित महाराज के लिए प्रथम स्कंद में। उनकी रक्षा करने के लिए भगवान की उनके कुरुतंतवे शब्द आया था कि भगवान ने कुरुवंश के तंतु की, तंतु अर्थात संतान की जो बीज था उसकी रक्षा करी। तो कह रहे हैं तंतु मतलब संतान के लिए, तन्वन, तंतु मतलब संतान के लिए तथा उनकी सुरक्षा चाहने वालों को। दो इच्छाएं आ गई इसमें। संतान हो जाए तो ये चाहते हैं कि संतान हो जाए, उसका मर जाए। जिन लोगों की संतानें हुई हैं ये करना चाहते हैं तो वो 2 इच्छा रखते हैं। जिसकी संतान नहीं हुई है वह संतान चाहता है, एक इच्छा हुई है, और संतान होने के बाद चाहता है कि संतान खूब सुरक्षित रहे। तो ये दूसरी इच्छा हुई कि नहीं? इतना आप लोग शांत हो गए जैसे लग रहा है मैं बहुत कठिन बात बोल रहा हूँ। दुनिया में यही चल रहा है कि नहीं? संतान चाहते हैं और संतान चाहने के बाद संतान हो जाए, उसकी सुरक्षा बन रही तो चाहते हैं। तो कह रहे हैं इसके लिए पितृलोक के वासियों की पूजा करें। अब आप देखिए, मैं एक रुचिकर बात बता रहा हूँ जो यहाँ पे आप समझेंगे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। एक भक्त थोड़ा स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है और वह है या कुछ बीमार हैं, थोड़ा बहुत एसिडिटी कुछ परेशानी है, तो वह है कल के श्लोकों को सुन रहे थे तो उनको आइडिया बहुत अच्छा लगा कि पुष्टि कामो इला यजेत। बहुत सारी इच्छाएं सुनाई गई थी तो उनको ये नहीं समझ में कि दाम्पत्यार्थम उमा सतीम भजेत, ऐसा कुछ नहीं, शादी वादी नहीं करना, उधर ध्यान नहीं जा रहा। लेकिन जो इच्छा है उसकी पूर्ति का साधन सुन करके कुछ ट्राई किया कि पृथ्वी की पूजा करना शुरू करना चाहिए। दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग।
मैंने कहा बुद्धू कहीं के, इसके लिए थोड़ा बोला जा रहा है। तब उनको समझ में आया कि श्रवण का कितना प्रभाव हो सकता है। अरे जो चाहिए भगवान सब पूरा करने वाले हैं, और नहीं दे रहे हैं तो उसका मतलब है कि तुमको अभी देना नहीं चाहते, तुम्हारे लिए वो अच्छा नहीं है। इवन हेल्थ, और अगर नहीं देना चाहेंगे तो किसी के बाप की दम नहीं है कि वो अब दे देगा, क्योंकि वही बाप है। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, लेकिन नाम है कृष्णा। ठीक है, गलत तो नहीं बोले ना? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? वैसे ये भी कह सकते हैं नाम है शहंशाह, उनसे बड़ा शहंशाह कोई है ही नहीं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि ये भी देखो भगवान की बात है, वो अपने पे लागू कर लिए थे, जिसने भी लागू किया था। एनीहाउ, तो अब आप में से कितने लोगों को ये सब छा रही है? तंतु तन मन पितृन, ये तो कुछ नहीं भाई। शादी जिसको संतान उतान नहीं करना, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। रक्षा कामः पुण्य जनान, बाधा से निवृत्त होने की इच्छा करने वालों को यक्षों की, यक्ष भी एक प्रकार के देवता होते हैं, और अद्भुत है ना, पुण्य जनान यक्ष। अब आप देखिए, जब सुनेंगे तो आपके मन में प्रश्न आएगा, ये पुण्य जनान कौन है? तो इस पे टीका दृष्टिदायी, यही रक्षा हुई ना, आपके मन में चिंता होगी नहीं ये पुण्य जनान कौन है? तो श्रीधर स्वामी समझाते हैं कि पुण्य जनान मतलब यक्ष। हाँ, अब हम समझ आए। ठीक है पापा, स्टार्स क्या है? यही है। अच्छा ठीक है। इस प्रकार से बच्चे की तरह सीखना उनको। पुण्य जनान क्या है? यक्ष। ठीक है, ओके। अब उससे ज़्यादा हमने बच्चे की तरह सीखिए भागवत। पुण्य जनान का अर्थ क्या? यश। हाँ ठीक, ओके, यस, ओके। बी एक्साइटेड एंड क्यूरियस लाइक अ चाइल्ड, है ना? आप कुछ कनेक्ट कर पा रहे हैं? श्रीधर स्वामी हमारे परिवार के बड़े बूढ़े हैं, हाँ यक्ष होता है बेटा इसका, प्रभुपाद जी। हाँ जी ठीक है, गुड। इज इट नॉट वेरी नाइस? यस। ओजह कामा, बल चाहने वालों को मरुद्गणान, यानी मरुद्गण देवताओं की पूजा करनी चाहिए। ये मरुद्गण कौन है? देखिए, देवताओं से क्लियर नहीं हो रहा कि किन देवताओं की पूजा करी जाए, क्योंकि देखिए अदिति के बेटे भी देवता हैं। तो ये कौन है जरा समझना पड़ेगा। ये अदिति के बेटे नहीं हैं, ये दिति के बेटे हैं, और दिति से ही दैत्य आए हैं। तो दिति के ही दो बेटे थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। तो वह भगवान विष्णु के द्वारा मारे गए। तो उन्होंने, क्योंकि भगवान विष्णु इंद्र की पक्ष लिए थे, और इंद्र हैं अदिति के बेटे, तो उन्होंने अपने ही पति कश्यप अदिति के भी पति हैं और दिति के भी पति हैं। तो उनकी खूब सेवा करी, और फिर उनसे ये वरदान ले लिया कि ऐसे हमें ऐसा व्रत बताइए जिससे बच्चे हमारे हों जो इंद्र को मारने वाले हो जाएं। तो 1 साल का व्रत दिए थे। और इसी बीच में इंद्र भी आ गए थे। वो जान रहे थे कि माता, यानी सौतेली माता हमारी यज्ञ कर रही है हमको मारने के लिए, भगवान का यजन कर रही हैं। तो लेकिन अब भगवान का यजन कर रही थी एकदम नियम पालन करके, तो इंद्र भी कुछ नहीं कर पा रहे थे उनका। दैट्स अमेजिंग। नियम एकदम स्ट्रिक्ट पालन करके करनी थी, इंद्र की भी क्षमता नहीं थी कि कुछ कर सके। उनका गर्व था, लेकिन गर्व को नष्ट करने की क्षमता नहीं थी। दिस इज अमेजिंग, नहीं? और एक बार वे झूठा मुंह करके सो गई थी, तो कुछ गलती हो गई, तो उनके गर्भ में प्रवेश कर गए और गर्भ को काटना शुरू किया। किससे? वज्र से। लेकिन वह वज्र पहले उन्हें 7 भाग में किया, तो वो 7 बच्चे हो गए। वाह, व्हाट? उसके बाद फिर 7 लोगों को, फिर एक बच्चे को 7 भाग में कर दिया, तो फिर वो 39 हो गए। तो उन्होंने, फिर वो बच्चे रोने लगे, तो उनको बोला माँ रुधा, रो मत, इसीलिए उनका नाम मरुद्गण हो गया। माँ रो, माँ मतलब नहीं रो, तो इसी प्रकार से मरुद्गण हो गया। तो जब बच्चे फिर बाहर आए और इंद्र भी बाहर आए, तो माँ को बड़ा आश्चर्य हुआ। कहते हैं ये कहाँ से, हमने 1 मांगा था, 49 कहाँ से आ गए? कुछ अजीब से नहीं लगे? 1, 2 और 49, दैट्स क्वाइट नाइस, इज इट नॉट? तो
इस बीच में 1 साल व्रत करने से दिति का हृदय भी परिवर्तित हो गया था और इंद्र का भी परिवर्तित हो गया था। तो इंद्र को माँ पूछती हैं कि तुम क्यों आए थे मेरे गर्भ में, इस प्रकार से ऐसा क्यों हो गया, हम समझ नहीं पा रहे। मैंने तो एक बच्चा मांगा था, एक बच्चे की जगह 49 क्यों, सच सच बताओ। तो इंद्र फिर सच सच बताते हैं कि मैं भी प्रतीक्षा कर रहा था कहीं आपसे कोई गलत हो जाए और मैं आपके गर्भ को नष्ट कर दूं, लेकिन आपकी भक्ति के प्रभाव से मेरा भी हृदय पूरी तरह परिवर्तित हो चुका है। और ये ऐसी कथा है, मैंने आपके गर्भ में प्रवेश किया और इस प्रकार से आपके गर्भ को नष्ट करने का प्रयास किया, ये हुआ, लेकिन ये बच्चे मरे नहीं। आपके लिए क्वेश्चन है। तो उसके बाद को दिति माता कहती हैं कि ये दैत्यों के संग रहेंगे तो उनकी संगति से इनका चरित्र खराब हो जाएगा, तो आप कृपया आपके साथ इनको ले जाइए। तो वह इंद्र के अनुगामी हो गए, तो इसीलिए कह रहे हैं वो इस प्रकार से वो देवता बन गए। यद्यपि वह दिति के पुत्र हैं, वह देवता बन गए। तो उनकी ओजस की कामना करने वाले व्यक्ति को मरुद गणों की पूजा करनी चाहिए। अब आप ये बताइए कि ओज का एग्जैक्ट अर्थ क्या होता है, मैं थोड़ा सा क्लियर नहीं समझ रहा हूँ। तेज तो समझ में आ रहा है, प्रभाव, ओज का अर्थ? ओज बेसिकली क्या होता है, जो हमारी बॉडी के सप्त धातु हैं, सप्त धातु में से जो आहार का रस पोषित होते 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 लास्ट में जो अंतिम धातु है वहाँ तक पहुँचता है, उस धातु का भी जो सत्व है, उसका भी जो सत्व है लास्ट पोर्शन, वो येलोइश कलर का स्वर्ण जैसा होता है, वो जब हमारे शरीर में भ्रमण करता है उसको ओज बोलते हैं। वंडरफुल। तो ये मैं इनका टेस्ट नहीं ले रहा था, मैं जानबूझ करके, मुझे पता नहीं था ओज का अर्थ क्या, क्योंकि ओज और तेज में अंतर है। तेज मतलब दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता, और ओज जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ शारीरिक बल की बात है, और शरीर, हाँ शरीर के अंदर क्षमता है कुछ करने की, लाइक दैट। जो सार है, जो भी खार है, उसका सार का सार का सार का सार, तो ये ओजस्वी कहा जाएगा। तो ओज के लिए व्यक्ति मरुद गणों की पूजा करे। कितना डीप है ना एक एक श्लोक। ओके, तो अब हम लोग श्लोक तो समझ रहे हैं। धर्मार्थ उत्तम श्लोकम, धर्म के लिए उत्तम श्लोक की पूजा करें भगवान विष्णु या उनके भक्त की। तंतु तन्वन पितृन यजेत, तंतु अर्थात संतान के लिए, संतान के लिए ये इच्छा, तन्वन और उसकी रक्षा के लिए पितरों की पूजा करे। 2 इच्छाएं हैं। रक्षा कामः पुण्यजनान, रक्षा कामा मतलब कुछ बाधा नहीं आए उसको, उसके लिए यक्षों की पूजा करे। ऐसा लगता है कि यक्ष ही सारी बातें देते हैं ना, क्या पता नहीं, हमको कुछ कह नहीं सकते, उसमें चुप रहेंगे। ओजस कामो मरुदगणान, और ओज की कामना करने वाले को मरुदगणों की पूजा करनी चाहिए। एक बात आप लोगों के मन में और लाना चाहूँगा कि हम लोग पुनरुक्ति की बात कर रहे थे कि इन सारे श्लोकों में पुनरुक्ति नहीं होनी चाहिए। तो पुनरुक्ति किस चीज़ की नहीं हो रही है? इच्छाओं की पुनरुक्ति नहीं हो रही है। हो सकता है कि एक ही देवता की बारे बोला जाए कि आप ये इच्छा हो तो उस देवता से जाइए, जैसे कि ब्रह्मा जी का नाम 2 बार आया, लेकिन इच्छाएं रिपीट नहीं हो रही हैं, इसलिए अलग अलग इच्छाओं को बोल रहे हैं। क्योंकि जब मैं क्लास तैयार कर रहा था परसों नरसों, तो मैं सोच रहा था कि देवता रिपीट नहीं होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, इच्छाएं रिपीट नहीं होनी चाहिए। बात समझ में नहीं आएगी अगर मैं कहूँ कि ओज काम के लिए मरुदगण के पास जाएं और ओज काम के लिए वसुओं के पास जाएं, तो आप कन्फ्यूज जाएंगे, एक ही चीज़ के लिए दो के पास क्यों जाएंगे। तो यानी कि एक इच्छा लेकर के व्यक्ति एक देवता के पास जा रहा है, और वो एक देवता 2 चीज़ दे सकता है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि इच्छाओं की पुनरुक्ति नहीं है। इज दैट ओके? एक चीज़ क्लियर रखिएगा, ये क्लियर रखना जरूरी है, आगे भागवत पे भी तो बोलना है आपको। एक मैं आपको बहुत ही रहस्यमय बात बताऊंगा जो आपको देखने का सामर्थ्य जुटाना पड़ेगा। यह जानते हैं कि अगर इस जगत में किसी को कोई बात समझ में आ जाती है तो वो बोलने लगता है। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि देखिए, इन टीकाओं का अनुवाद करना कठिन नहीं है, मेरे सामने कठिनाई यह है कि तुम समझोगे कैसे। अब प्रभुपाद जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? श्रील प्रभुपाद जी ने इंट्रोडक्शन में क्या कहा? हमारी उत्कट इच्छा है कि भागवत के ज्ञान को पूरे विश्व में फैलाया जाए। तो विश्व में फैलाने के लिए एक व्यक्ति तो नहीं कर सकता है, बहुत सारे लोग चाहिए, और बहुत सारे लोग भागवत पे तभी बोलेंगे जब उनको भागवत की बात समझ में आएगी। तो अब समझ में आ रहा है कि प्रभुपाद जी
क्या उद्देश्य लेके तात्पर्य लिख रहे हैं। दिस इज अमेजिंग। कैन यू सी दैट? कैन यू सी दैट? और इससे हमें क्या सूत्र सीखने को मिल रहा है? यदि हम चाहते हैं कि इस मिशन में हम लगें, संकीर्तन मिशन में, तो हमने ऐसे बोलना होगा कि लोगों को बात समझ में आई। पांडित्य दिखाने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। आचार्यगण भी यही चाहते हैं कि भगवान के यश लोगों को समझ में आए, इसीलिए शब्दों का अर्थ दे रहे हैं। कैच कर रहे हैं कि कैसे प्रचार करना चाहिए। गेटिंग द सीक्रेट। अगर आपकी बात लोगों को समझ में आएगी तो वो बोलना शुरू कर देंगे। और वो बोलना शुरू कर देंगे तो अन्य लोग भी बोलना शुरू कर देंगे। लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है। कृष्ण हादनी माता जी हमको बोलते हैं, हमारी बड़ी इच्छा है कि जितना हमको समझ में आए हम बोलें। तो अब समझ में आया है तब आ रही ना इच्छा कुछ बोलने की। और कुछ क्यों भाई, लिटिल कृष्ण, सॉरी, स्तोका कृष्णा, कुछ ना समझ में आए तो आप बोलेंगे भगवान के बारे में। तनिष्क प्रभु को ओज काम की डेफिनेशन एग्जैक्ट पता थी। ये आपने अनुभव किया, कितनी उत्साहित हैं बोलने के लिए। और अभी मैं यहाँ किसी को बोल दूं कि भाई आप अपना वो क्या कहते हैं उसको, एडवर्टाइजमेंट कैसे बनाते हैं, तो अभी 2 घंटा सेमिनार देने में कोई दिक्कत नहीं है ना। कितने खुश, देखो कितना खुश हो गया, लग रहा मौका देंगे। लेकिन आप जान रहे कि जो बात समझ में आ जाती है उसको आप 6-6 घंटा 8-8 घंटा बात कर सकते हो। डू यू एग्री? गेटिंग द सीक्रेट फॉर प्रीचिंग। ये प्रभुपाद जी का सीक्रेट दृष्ट दिख रहा है मेरे को, एकदम दिख रहा है कि प्रभुपाद जी ने तात्पर्य से लिखे हैं कि तुरंत समझ में आ जाते हैं। चलिए अब हम श्रीधर स्वामी की टीका लेते हैं। थोड़ा श्रीधर स्वामी की टीका के संस्कृत भी रखी है हमने आपको, थोड़ा थोड़ा हिंट दे रहा हूं कैसे पढ़ी जाती है, अगर अनुवाद साथ पे हो। एकदम मत घबराना। धर्मार्थो, ये संस्कृत का शब्द था श्लोक से, धर्म कामः, समझ में आ गया? धर्मार्थों का अर्थात धर्म की कामना करने वाला, समझा? उत्तम श्लोको उपाधिम विष्णु, उत्तम श्लोक नाम से जिन भगवान विष्णु को जाना जाता है। उत्तम श्लोक मतलब जिनकी उपाधि, जिनका नाम विष्णु है, इनको विष्णु नाम से जाना जाता है, मतलब भगवान विष्णु। कठिन था? ठीक। धर्म चाहने वाले को उत्तम श्लोक नामक भगवान विष्णु की पूजा करनी। नामक मतलब जिनका नाम है, जो हैं कहने का अर्थ है। ठीक है। तंतु तन्वन तंतुम तन्वन संतान वृद्धिम श्रवृद्धिम अन्विच्छन। तो स्पष्ट में आ रहा, तंतु तन्वन मतलब जो संतान की वृद्धि चाहता है। तो संतान की वृद्धि चाहेगा तो उसमें अर्थ ये भी कि संतान हो और उसकी वृद्धि हो, दोनों ही बातें हैं। हुए बिना तो वृद्धि नहीं हो सकती है। संतान की वृद्धि चाहने वालों को पितरों की पूजा करना चाहिए। रक्षा अर्थात बाधा निवृत्ति ही, रक्षा का अर्थ है बाधा की निवृत्ति। तत्कामः, उसकी कामना करने वाले को पुण्य जनान अर्थात यक्षान। ऐसे पढ़ी जाती है टीका। क्लिक कर रहा है? मैं उन लोगों को भी एड्रेस कर रहा हूं जो कभी इस भविष्य में संस्कृत में टीका भी पढ़ना चाहते हैं। जो होने वाली बाधाओं को दूर करना चाहे वह यक्षों की पूजा करे। ओजो अर्थात आपको डालना पड़ेगा। अर्थात लिखने के लिए उनके पास स्पेस नहीं रहता था उस समय, उनके पास लैपटॉप नहीं रहता था। ओजो अर्थात बलम, शरीर का बल, जिस प्रकार से प्रभु जी ने आपको समझाया। तत्कामः, उसकी कामना वाले को। मरुद गणान अर्थात देवान, देवताओं की पूजा करे। तो वो देव विशेष रूप से वो 49 लोग हैं, इसीलिए प्रभुपाद जी ने अनुवाद देवता किया। बहुत जगह आप समझेंगे कि प्रभुपाद वहाँ शब्दार्थ क्यों लिखते हैं, टीका से लेकर के लिखते हैं।
तथा बल प्राप्त करने की इच्छा वाले को मरुदगण नामक देवताओं की पूजा करनी चाहिए। जरूर कोई भक्त लोग दुखी हो गए होंगे, क्या आप ऐसा हमेशा करने वाले हैं? घबराइए मत, ऐसा हम नहीं हमेशा करने वाले हैं, लेकिन एक आप लोगों को सहायता की जा रही है कि कैसे टीका भी संस्कृत में पढ़ी जाती है और अनुवाद भी है, इसको देख करके आप समझ सकते हैं। इधर ओके, हाँ कुछ पूछ रहे? यक्ष मतलब क्या होता है नहीं बताएंगे। चौथे स्कंद में जो ध्रुव महाराज का प्रसंग है, जहाँ झगड़ा किए थे यक्षों से, वहाँ जाके पूर्ण पढ़ लीजिएगा। एक प्रकार के सब देवता हैं, बस मान लीजिए यक्ष राक्षस इत्यादि, ये सब इनके बारे में आप भगवत गीता 18वां अध्याय 3रा श्लोक है। रजोगुणी लोग यक्ष राक्षसों की पूजा करते हैं, देख लीजिएगा उसमें है। जैसे देवता इसी प्रकार के सब देवता हैं, उधर हम व्याख्या नहीं कर पाएंगे सारे देवता लोग क्या हैं। और ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि मुझे पता है। हिमालय की तरफ इधर कह रहते हैं, वैसे बोलते हैं हिमालय के पास में जाकर झगड़ा किए थे ध्रुव महाराज, तो वहीं यक्षों की स्थान है। लेकिन हिमालय मतलब ये सोचना नहीं कि तिब्बत में जाकर के हिमालय मतलब वो सटल प्लेन है, वहाँ पे सूक्ष्म उनका स्थान है। जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा है, महाभारत में भी अर्जुन भी जाकर इनसे झगड़ा किए थे एक बार, लेकिन मैं किए थे ना, युद्ध किए थे। और वो लोग सरेंडर बोलते थे, कहते हम युद्ध नहीं करेंगे, युद्ध मत करो हमसे, लेकिन मतलब दान दे दिए थे। लेकिन हम अभी डिफ्लेक्ट कर जाएंगे। क्रम संदर्भ, अब यहाँ उत्तम श्लोक के बारे में बात हो रही। देखिए उत्तम श्लोक का अर्थ भगवान विष्णु कैसे लिया गया, सर समझिए। ये श्लोक हम लोग पहले प्रथम स्कंद में भी सुन चुके हैं। पुण्य श्लोको नलो राजा पुण्य श्लोको युधिष्ठिरः। पुण्य श्लोक का अर्थ है एक विख्यात व्यक्ति, राजा नल अथवा युधिष्ठिर महाराज, जिनकी पवित्र कीर्ति हो। तो राजा नल भगवान के भक्त नहीं थे, महाभारत में इनकी कथा आती है, लेकिन महाराज नल बहुत विख्यात थे व्यक्ति, पुण्यात्मा थे, पवित्र आत्मा। पुण्य मतलब पवित्र। तो पुण्य श्लोक नाम के दो लोग हैं, एक नल और दूसरे युधिष्ठिर महाराज। और उत्तम श्लोक का अर्थ क्या लिया? पवित्र श्लोक, पवित्र कीर्ति वाले, तमों से रहित कीर्ति वाले। तो यानी उत्तम श्लोक मतलब पुण्य श्लोक। ये समझ पा रहे हैं कि उत्तम श्लोक का मतलब पुण्य श्लोक कैसे होगा? पुण्य मतलब पवित्र और उत्तम मतलब भी पवित्र, ठीक है। जो तम से अंधकार से ऊपर हो वह पवित्र, उत्तम श्लोक। तो अब ये लाइन मैंने ऐड की है ताकि आप समझ पाओ। टीका यहाँ से शुरू हो रही है। उत्तम श्लोक अर्थात पुण्य श्लोक, ये समझिए। अर्थात पुण्य श्लोक नामक जो महाराज नाम जो महाराज नल के लिए प्रयुक्त है। तो महाराज नल को प्रायः पुण्य श्लोक कहा जाता है। तो कहेगा अच्छा, तो उत्तम श्लोक तो वही है, तो मतलब धर्म के लिए महाराज नल की पूजा करे क्या? तो कहते हैं ना, ये एक उपाधि है, उनके लिए एक उपाधि है, उनका नाम है, किंतु इसके वास्तविक अधिष्ठान भगवान विष्णु हैं। यह अर्थ है। अथवा उत्तम श्लोक अर्थात धर्माचरण के लिए विख्यात व्यक्ति अर्थात धर्मराज। तो धर्मराज कौन है? युधिष्ठिर महाराज। धर्मराज कौन है? यमराज। और दोनों महाभागवत हैं, तो दोनों का आचरण करेगा, दोनों की पूजा करेगा, तो वह धर्म की प्राप्ति करेगा। जिसके पास धर्म है वो धर्म दे देगा आपको। धर्म दे देगा मतलब धर्म का ज्ञान, धर्म संपादित करने की शक्ति, सब कुछ मिल जाएगा। सारार्थ दर्शनी। उत्तम श्लोकम अर्थात धर्म। धर्म मतलब धर्मराज, भगवान के भक्त। तो ये अलग अलग अर्थ लिए गए इस प्रकार से। ग्रहण कर पा रहे हैं इसको? ठीक है। अब जरा देखिए, बड़ा सुंदर श्रील विजय ध्वज तीर्थ कृत पद रत्नावली से, ये बड़ा सुंदर अर्थ है। देखिए, धर्म तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो यहाँ विशेष रूप से धर्मार्थ के लिए विष्णु की उपासना क्यों कर रहे हैं? एक प्रश्न आएगा ना, क्या शिव जी की पूजा करने से धर्म नहीं मिलेगा? क्या इंद्र की पूजा करने से धर्म नहीं मिलता है? तो अब देखिए कितना सुंदर अर्थ कर रहे हैं। धर्मार्थ अर्थात अक्षय पुण्य के फलार्थ। धर्म कर रहा है, लेकिन सारे धर्म करने से अक्षय पुण्य मिलता है। कितना अमेजिंग अर्थ हुआ ना, कि धर्म के लिए भगवान विष्णु की पूजा करने और अन्य देवताओं की पूजा करने से क्या धर्म मिलता है? एक प्रश्न बन जाएगा ना। लेकिन लिमिटेड लाभ और अनलिमिटेड लाभ में कुछ अंतर नहीं बन रहा है। आप देख रहे हैं किस प्रकार से उन्होंने टेस्ट किया है इसको।
एक शब्द धर्मार्थ पे इतनी व्याख्या, और अलग अलग तरह से टेस्ट किया गया है। प्रभुपाद जी चाहते थे ऐसा। कैच कर पा रहे हैं बात? ऐसा नहीं है कि शिव जी की पूजा करेंगे तो आपको अधर्म लगेगा, लेकिन अक्षय धर्म की इच्छा रखने वाले, जो कभी भी ना क्षय हो, उसके लिए वह उत्तम श्लोकम अर्थात भगवान विष्णु का यजन करे। और इस पे फिर अप्लाई कर दीजिए कि भगवान के भक्तों की भी सेवा करेगा तो उसे अक्षय पुण्य ही प्राप्त होगा। दिस इज नाइस, दिस इज सुपर नाइस। अब यह क्यों करे? यहाँ दिखा रहा है कि उसका विवेक है कि भगवान विष्णु की पूजा करने से अक्षय पुण्य मिलता है, इसलिए वह भगवान विष्णु की पूजा कर रहा है। वो कैसे मिला? अकामो अधमा कामो वा मोक्ष कामोपि यः भवेद अथवा सर्व कामो यः स विष्णु पुरुषम यजेत इति। संस्कृति पकड़ लेंगे डायरेक्ट। अकामः, जिसकी कोई कामना नहीं है। अधम काम, अब इसको एकदम निकृष्ट कामना है, जैसे कि दीति की कामना थी इंद्र को मारने की। इंद्र को मारने, देवता को मारने की कामना एकदम नीचे वाली, और अब कुछ नहीं चाहता तो अकाम। दोनों में से कोई मोक्ष काम, या मोक्ष की इच्छा चाहता है, या मोक्ष कामो अपि या भवेद, या वो मोक्ष की इच्छा भी चाहता हो, अथवा सर्व काम। अब इसके बीच में जो इच्छा चाहते हैं वो जोड़ लीजिए। यह जो व्यक्ति ऐसा है, स विष्णु पुरुषम यजेत, वह व्यक्ति भगवान विष्णु की पूजा करे। कुछ समझ रहे हैं संस्कृत? वन सिंगल विंडो पॉलिसी, एक खिड़की पकड़ लीजिए, सब मिल जाएगा। यहाँ से होता है, कुछ स्टोर्स होते हैं, सब मिल जाएंगे यहाँ पे। आप होता है ना, आजकल तो यही सिस्टम चल रहा है ना, बड़े बड़े मॉल बना दिए हैं, अब आप इसमें प्रवेश कर दिए और अब कभी बाहर ही नहीं आए। वो तो ये चाहते हैं कि अब बाहर ही नहीं आए, लेकिन जो चाहेंगे वो मिल जाए आपको, है ना, ये कहने करते। बहुत सुंदर है, ध्यान से सुनिए इसको। अकाम अधम काम, अधम काम मतलब एकदम निकृष्ट कामना, या मोक्ष कामा अथवा सर्व काम भी जो व्यक्ति है उसको भगवान विष्णु का ही यजन करना चाहिए। इस प्रकार के श्लोक के द्वारा विष्णु ही उत्तम है, यह निश्चित करना चाहिए। अब आप ये बताइए कि हाँ समझ में आ रहा है हमको क्यों? अरे भाई देखो, एक तो भगवान विष्णु बहुत वजन की अपेक्षा नहीं करते, बहुत चीज़ें चाहिए ऐसा नहीं है। देखो छोटी छोटी इच्छा को, ऐसा नहीं कि आप मर जाओ तब जाकर के थोड़ा सा देंगे आपको, ऐसा नहीं है। बहुत देने वाले हैं भगवान। सुदामा ने थोड़ा सा चावल दिया था ना, और बदले में क्या महल खड़े हो गए, कहीं पर हम तो खिला खिला के ख़त्म हो जा रहे हैं, हमारा तो स्टॉक खत्म हो रहा है यार। स्टॉक खत्म हुआ है आज तक कभी? किसी घर में स्टॉक खत्म हुआ है? नहीं। तो खैर एनीवेज, तो हमारा तो महल नहीं खड़ा हुआ है नहीं। आओ, महल चाहते हो क्या? मैं भी एग्जाम्पल दूंगा आपको भी, रियल लाइफ एग्जाम्पल, तो आपको विश्वास हो जाएगा। तो जो भी इच्छा हो, मतलब ये सुनाई पड़ रहा है कि भगवान अपनी तरफ से किसी को रिजेक्ट नहीं कर रहे। कम एज यू आर, और जो चाहोगे मैं देने में समर्थ हूं, और वो देंगे, अपने दिमाग लगा कर देंगे, लेकिन देने में समर्थ है। ध्रुव महाराज चाहे तो नहीं दिया क्या? जबकि मना भी करे तो ना 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 हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए, नहीं लीजिए लीजिए लीजिए, क्योंकि भगवान कहते हैं कि अगर इस बच्चे को नहीं दूंगा तो आगे लोग यही सोचेंगे बच्चे को बरगला दिए, भजन करवाए और बच्चा था उसको घर भेज दिए, कुछ दिए ही नहीं। तो भगवान दिए 36,000 साल का पूरे विश्व का राज्य, कोई रोग नहीं, कोई रोग नहीं। कोई सुनाई पड़ रहा है आपको? 36,000 साल तक निष्कंटक राज्य, और कोई रोग नहीं, कोई परेशानी नहीं, कुछ नहीं, एकदम स्वस्थ शरीर। 36,000 ईयर्स। हमारा 36 घंटे में कोई बीमारी ना हो तो बहुत बड़ी बात है कि नहीं? पेट में दर्द हो रहा है, यहाँ देह में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है कि नहीं? है कि नहीं? तो ये समझ में आ रहा है कि भगवान विष्णु उत्तम है, सबको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन ऐसे श्लोक सुन करके कि जो तुम्हारी इच्छा हो देने में भगवान पूरी तरह समर्थ हैं और तुमसे कोई द्वेष नहीं कर रहे हैं, ये इच्छा लेके आया है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। इच्छा एक प्रकार की सुगंध है,
इस रूम में कोई व्यक्ति बदबूदार मोजे पहन के आ जाए, तब तो आप लोग कहेंगे प्रभु जी आप कल जल्दी क्यों नहीं आते है कि नहीं? आप बोलेंगे ना कि आप इतना देर क्यों किए, आप पहले आ जाते। घर में कभी ऐसा हुआ है आपको? घर में कोई मिलने आए और बदबूदार मोजा पहन के आ जाए, क्लियर हो रहा है ना? एकदम अधम काम समझ में आ रहा है? तो मैं तो नहीं पहना हूँ ये, मैं तो नहीं पहना हूँ, लेकिन अब आप उसको सहन नहीं कर पाते ना। शायद ये उदाहरण क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं? एक व्यक्ति यहाँ गंदे सड़े हुए मोजे पहन करके आ जाए, है ना, कुछ लोग होते हैं ऐसे पवित्र तो अब यहाँ क्लास देने का सामर्थ्य नहीं रहेगा। और यहाँ तक एक और बात बताऊं, उनके पांव जब गीले रहते हैं तो चले भी जाते हैं, तो टाइल पे वो जो पानी रह जाता है उससे भी महक आती रहती है ये अनुभव है आप लोगों की नहीं? समझ रहे हैं मैं क्यों किस प्रयोजन को लेके बोल रहा हूं तो अब भगवान के दरबार में कोई भी आए इसी तरह बदबूदार मोजे से युक्त अधम कामना लेकर के आए कि उसका मर्डर करवाना है, इसका ये करना है, वो कुछ भी अधम मतलब कितनी भी नीची कामना, फिर भी शास्त्र बोल रहा है कि विष्णु की उपासना करो, कि तुम अधम से अधम कामना वाले व्यक्ति की भी सफाई कर देंगे भगवान उसके। कुछ समझ में आ रहा है? तो भगवान उत्तम है। अब ये बात क्यों बोली यार? उत्तम श्लोकम, श्लोक मतलब कीर्ति, और भगवान उत्तम है ऐसी कीर्ति है। क्यों उत्तम है ये श्लोक बोल रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? यह श्लोक करके, यह श्लोक सुन करके जो भगवान का ये उत्तम कीर्ति वाले भगवान विष्णु हैं कि भाई अकाम हो, अधम काम हो, सारी कामनाएं हो, मोक्ष कामी हो, उनको भगवान विष्णु का यजन करना चाहिए। तो ये भगवान विष्णु का यश हुआ कि नहीं? श्लोक मतलब कीर्ति और उत्तम, उसके द्वारा समझ में आ गया कि हाँ भगवान विष्णु सर्वश्रेष्ठ हैं। तो कह रहे हैं इस प्रकार से जो भगवान का उत्तम श्लोक, उत्तम कीर्ति वाले भगवान विष्णु है, उनका भजन करना चाहिए। भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं इस श्लोक से समझ में आ रहा है, इसलिए उत्तम श्लोक का मतलब भगवान विष्णु। जिन लोगों ने फिजिक्स पढ़ी है उनको शायद मेरी क्लास आसान लगेगी समझने में, या मैथमेटिक्स की डेरिवेशन किए होंगे तो वह आपको कुछ समझ में आ रहा होगा मैं कैसे पढ़ाता हूँ, वो संस्कार पहले का है। उत्तम सर्वश्रेष्ठ, श्लोक का मतलब जो सर्वश्रेष्ठ के रूप में प्रसिद्ध हैं। और ये श्लोक क्या कह रहा है कि भाई तुम्हारी कोई भी कामना ना हो, तुम अकाम हो, तुम अधम काम हो या मोक्ष काम हो, या सारी कामनाएं हो, भगवान विष्णु का ही तुमको यजन करना चाहिए। बल्कि श्लोक बड़े शैली से कह रहा है, जो तो तुम नहीं बोल रहे हैं, तुम बोलेंगे तो बुरा लग जाएगा, अधम काम मुझको बोल रहे हैं आप, जो है ना। अगर मान लो मैं किसी को प्रीचिंग कर रहा हूँ, ये भी बोलना तुम अधम काम हो तो बड़ा खराब लगेगा सुनने में। कहते अब ऐसे बोलो, जो कोई भी व्यक्ति किस भी इच्छा हो, अकाम हो, निष्काम हो, सर्व काम हो या मोक्ष काम हो, से भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए, तो वो आदमी ज़्यादा ग्रहण कर लेता है। और मैं कहूँगी तुम अधम काम, तो खाली ड्रामा करूँगा तो बड़ा खराब लगेगा, ये मैं अधम काम, अरे तुम अधम काम, मैं नहीं सुनूँगा। थोड़ा शैली देखिए भागवत की बड़ी सुंदर है। तो इससे कुछ समझ में आ रहा है कि भगवान विष्णु सर्वश्रेष्ठ है। इसी प्रकार से सुखदेव गोस्वामी भी कहने वाले हैं कि नहीं 10वें श्लोक में। यहाँ इस प्रमाण को जानना चाहिए कि अकाम पुरुष भी भगवान विष्णु का यजन करते हैं, इसलिए निश्चित ही वे उत्तम हैं। अब इसको समझने का प्रयास कीजिए कि जो व्यक्ति कुछ नहीं चाहता, कोई भौतिक भोग नहीं चाहता, अकाम, कोई कामना नहीं है, कोई भी नहीं, वह भी भगवान विष्णु का यजन करे तो भगवान विष्णु कितने आकर्षक होंगे, उनके गुण कितने अच्छे होंगे कि अकाम व्यक्तियों को भी आकर्षित करने लगते हैं। समझ में आया भगवान विष्णु श्रेष्ठ कैसे हो गए? आत्म रामश्च मुनियो निर्ग्रंथापि रुक्रमे कुर्वन्ति अहेतु किम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि।
जो आत्मा में ही रमण करते हैं, उन्हें जगत की कोई वस्तु आकर्षित नहीं कर सकती, वह भी भगवान का भजन उनको प्रसन्न करने के लिए करते हैं। ऐसा क्यों? इत्थम भूत गुणो हरि, भगवान हरि के गुण ही इस प्रकार से हैं। उनका यश गाते रहते हैं, यश गाते ही रहते हैं, यश गाते ही रहते हैं। इतना सुख मिलता है उन लोगों को जो केवल आत्मा में रमण करते हैं। ये श्लोक पढ़ाया नहीं गया प्रभु जी, पढ़ना चाहते हैं। प्रथम स्कंद में तो आया, फिर से पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, आएगा वो दिन। 61 अर्थ इसके, 61 अर्थ, ये मुख्य अर्थ है। बाकी 60 एक पढ़ा दिया मैंने। 60 के लिए आप इच्छा करेंगे तो भगवान में, आप इच्छा करेंगे तो भगवान में शक्ति देंगे। मेरे से अकेले से तो मुझे सोच के ही मेरे हाथ पांव फूल जाता है। तात्पर्य, कुछ पकड़ बन रही है श्लोक की? ठीक है। एक और हम विनोद की बात कहें, फिर उसी भक्त की पूछा, जो भक्त कह रहे थे कि पृथ्वी की पूजा करूं क्या, मतलब करूं क्या तो नहीं, मन में इच्छा है कि पृथ्वी की पूजा करूं स्वस्थ होने के लिए। तो हमने कहा कि आपने श्लोक क्रमांक 10 पढ़ा नहीं? तो कहते अभी अन्वय नहीं किया है। जब तक अन्वय नहीं किया है तब तक इच्छा आ सकती है। अब क्या, बड़ा सुंदर है, बड़ा सुंदर जोक उन्होंने किया कि अन्वय नहीं किया मतलब अभी तक सीधे सीधे अन्वय मतलब सीधे सीधे अर्थ, तो सीधे सीधे श्लोक समझ में नहीं आया है कि अकामः सर्व कामो वा, इसलिए कुछ इच्छा आ गई कि हम पुष्ट होने के लिए पृथ्वी की पूजा करें। गुड जोक। तात्पर्य, धर्म पथ आध्यात्मिक विकास के पथ पर उन्नति करने, अंततो गत्वा भगवान विष्णु के साथ उनके निर्विशेष तेज, उनके अंतर्यामी परमात्मा स्वरूप तथा अंततो गत्वा ज्ञान में आध्यात्मिक विकास के द्वारा उनके साकार स्वरूप के साथ नित्य संबंध को पुनर्जागृत करने की ओर ले जाता है। अब इसको समझने का प्रयास कीजिए, हाईलाइट क्यों किया गया है। देखिए, ये मानते हैं कि धर्म में कुछ नियम होते हैं, धर्म करने का मतलब ये कुछ नियम पालन करने होंगे, यू अग्रीड, रेस्ट्रिक्शन। और यह भी मानते हैं कि धर्म के द्वारा चित्त का शुद्धि होती है। अब इस चित्त की शुद्धि से आप कहाँ जाना चाहते हो ये आपकी इच्छा। ब्रह्म का अनुभव करना चाहते हो, वेरी गुड। परमात्मा का अनुभव करना चाहते हो, बहुत अच्छा। और भगवान का अनुभव करना चाहते हो, वह भी बहुत अच्छा। आप जानते हो कि जो ब्रह्म का अनुभव करना चाहता है उसको ज्ञान योग का अनुशीलन करना पड़ेगा, उसके नियमों का, उसके धर्मों का पालन करना पड़ेगा, ज्ञान योग करेगा। या आप लोग गीता में सुन रहे हैं, जिसको आत्मा को अनुभव करना पड़ेगा तो उसे निष्काम कर्म योग करना पड़ेगा, तो वह भी एक प्रकार का धर्म है, ठीक है। और जो परमात्मा का अनुभव करना चाहता है उसे अष्टांग योग करना होता है। जो भगवान का अनुभव करना चाहता है उसे भक्ति योग करना होता है। तो ये सभी धर्म हैं। इन सभी में कुछ ना कुछ नियम है, कुछ रेस्ट्रिक्शन है, ये करो और ये मत करो। ये धर्म होता है इस प्रकार का कि नहीं होता है? जब आप कहते हो कि ये व्यक्ति धार्मिक है तो इसका मतलब क्या है? रोज ये सिगरेट पीते हैं, हाँ बड़े धार्मिक हैं? नहीं, वह अपने जीवन में कुछ इंद्रिय संयम कर रहा है, कुछ नियम का पालन कर रहा है, कुछ कार्य कर रहा है और कुछ कार्य नहीं कर रहा है। क्या आप लोगों को लोग बाग धार्मिक मानते हैं या नहीं? मानते ही होंगे, जरूरत से ज़्यादा मानते हों लेकिन मानते हैं। तो आप हरे कृष्ण मंत्र जपते हो, भगवान का प्रसाद लेते हो। इस कैमरे को थोड़ा इधर कर दीजिए, ऐसा हो गया, इस तरह कीजिए, हाँ बस ठीक है। कुछ नियमों का पालन कर रहे हो, इस कारण से लोग आपको धार्मिक मानते हैं। कुछ हृदय का शुद्धिकरण अनुभव हो रहा है कि नहीं? ऐसे ही भागवत समझ में आ रही है? कुछ अच्छा नहीं लग रहा है भागवत में? बिना हृदय शुद्ध हुए आ जाता है। कल जैसे ही मैंने कहा था कि दरवाज़ा बंद कर रहा हूँ, उससे पहले व्यक्ति भाग गया। ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ गैस चैम्बर में लोगों को बंद कर दूंगा। और अन्य भक्त शायद सोच रहे हैं यहाँ आप कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, आराम से हम कथा सुन सकेंगे। देख रहे हैं अंतःकरण का अंतर कितना है। अरे ये तो लग रहा है बाबा मार डालेगा। आपने देखा था कल, तुरंत भागा कि ये तो बाबा मार डालेगा हमको। बहुत यहाँ पे चैम्बर बना दिया, कंसंट्रेशन चैम्बर। वेरी इंटरेस्टिंग। तो जिसका हृदय शुद्ध है उसको ये सब बड़ा अच्छा लगेगा सुनने में।
क्या हम बात कर रहे थे रेस्ट्रिक्शन की, ये समझ में आया? अब एक और एक तरह से समझिए। हवाई जहाज जानते हैं आप? वो जानते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर, उसमें एक लिमिटेड दायरा होता है और उसी में हवाई जहाज को उठना होता है। तो 3 हवाई जहाज हैं और उनको एक पथ पे रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है कि आप इस पे चलिए और इतनी स्पीड, तभी स्पीड आ पाएगी, और उस पथ पे चल करके अपने अपने स्थान पे वो जाते हैं। तो मैं खाली रेस्ट्रिक्शन के अर्थ में बोल रहा हूँ कि लोग नियमों का कुछ पालन कर रहे हैं, धर्म का पालन कर रहे हैं, जिससे आगे कुछ प्राप्ति होती। धर्म का पालन किए बिना कुछ नहीं मिलता है इच्छा करने से, केवल इच्छा करने से नहीं मिलता है। कुछ पुण्य रहता है तब उसकी प्राप्ति होती, भगवान के आशीर्वाद से प्राप्त होती है। धर्म के द्रुम, धर्म के पेड़ का बीज है भगवान का नाम। सुनाई पड़ रहा है? धर्म करने वाले को आशीर्वाद मिलते हैं। सुनाई पड़ रहा है? समझ में आ रहा है? लोग दान करते हैं, सब धर्म है कि नहीं? तो अपने जीवन में देखना आप, श्रेय कह रहा हूं, परम श्रेय की प्राप्ति कराने वाला सारे आशीर्वाद जिसकी कल्पना आप कर सकते हो और नहीं कर सकते वह भगवान के नाम में है, श्रीमद् भागवत में है। और जो इसमें अवगाहन कर रहे हैं उनको ऐसी शक्तियां प्राप्त होने लग जाएंगी जो आपने कभी सोची भी नहीं थी। आज से ऐसे कार्य आप कर पाओगे जो आपने कभी सोचा नहीं था, बल्कि खुद आश्चर्यचकित हो जाओगे ये कार्य मैं कैसे कर पा रहा हूं। Is that okay? Is that okay? भक्ति से श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण इत्यादि, यही ये जीवन, सारे आशीर्वाद भगवान के इस प्रोसेस में है। तो जो अक्षय पुण्य की प्राप्ति करना चाहता है वह भगवान विष्णु का यजन करे। अब भगवान विष्णु का यजन अलग अलग इच्छाओं से कर सकते। ब्रह्म चाहता हो, ब्रह्म की प्राप्ति करना चाहते तो वहाँ चले जाओ, हवाई जहाज कहीं मोड़ ले जाओ, लेकिन नियम पालन करने पड़ेंगे। और एक बात और समझिएगा कि तीनों ही लोग भक्ति भी कर सकते हैं। भक्ति कर सकता है ब्रह्म की अनुभूति करने के लिए, भक्ति कर सकता है परमात्मा की अनुभूति करने के लिए, और भक्ति कर सकता है भगवान की अनुभूति करने के लिए। भक्ति के बिना कुछ नहीं मिलेगा, भगवान विष्णु की आराधना किए बिना कुछ प्राप्त नहीं होगा। इज दैट ओके? जी है। तो प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि लोग विभिन्न प्रकार के धर्म नियमों का पालन करके अपनी आध्यात्मिक विकास के लिए करना चाहिए। आर्थिक विकास के लिए किया जाने वाला धर्म वास्तविक रूप से धर्म नहीं है, ये बात बोल रहे हैं। ये भागवत का सिद्धांत पहले ही बोल चुका है, धर्मो ही आपवर्ग से, धर्म को अपवर्ग मुक्ति के लिए ही करना चाहिए। लेकिन मुक्ति की धारणा सबके लिए अलग अलग है। जो ब्रह्म ज्योति में लीना चाहते हैं वो ब्रह्म की उपासना करेंगे, जो भगवान जो परमात्मा का अनुभव करना चाहता है तो परमात्मावादी होंगे, और जो भगवान का अनुभव करना चाहते हैं भगवान की भक्ति करेंगे, शुद्ध भक्ति करेंगे। ठीक है। जो व्यक्ति अच्छा वंश स्थापित करना चाहता है और क्षणिक शारीरिक संबंधों की उन्नति से सुखी रहना चाहता है, उसे पितरों तथा अन्य पवित्र लोकों की देवताओं की शरण में जाना चाहिए। ये प्रभुपाद ने 2 बातें जोड़ दी। जो संतान की वृद्धि चाहता है वो पितरों के पास जाए, और जो शारीरिक संबंधों को मतलब ओज कामा, उसको मर्द गणों की पूजा करनी चाहिए। मिक्स नहीं कीजिएगा, प्रभुपाद 2 बातों को एक साथ मिला करके यहाँ बोल रहे हैं। ऐसे विभिन्न देवताओं की भिन्न भिन्न श्रेणियों के पूजक अंततोगत्वा उन देवताओं के लोकों में पहुँच ही सकेंगे, किंतु जो ब्रह्मज्योति में स्थित वैकुंठ लोकों तक पहुँच जाता है उसे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो जाती है, और वो तभी पहुँचेगा जब भगवान विष्णु की आराधना करेगा। देवताओं के लोग कुछ क्षणों में ही नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी का दिन जब समाप्त होता है तो देवताओं के लोग लोकांतर सब नष्ट हो जाते हैं। महर लोक तक ताप पहुंचता है, महर लोक को खाली करा दिया जाता है, वो सब लोग ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। तो ये सब फजीयत है। तो इसलिए बेहतर है कि हम लोग भगवान के धाम चले जाएं। क्या आप लोग चाहते हैं कि आज मैं रिलैक्स करूं, या आप 9th भी करेंगे? 9th पढ़ लेंगे तो मैं कल, आज में 10वां की तैयारी करनी होगी, और हम 9th अगर कल पढ़ेंगे तो आई विल स्लीप नाइसली। तो आप लोगों ने कहा कि नहीं सो मत, काम करो बाबा, तो इसलिए हम 9वें को पढ़ेंगे।
राज्य कामो मनुन देवान निरृतिम त्वभिचरन् यजेत्। राज्य कामो मनुन देवान् निरृतिं त्वभिचरन् यजेत्। काम कामो यजेत् सोमम अकाम पुरुषः परम। काम कामो यजेत् सोमम अकामः पुरुषं परम। राज्य की कामना करने वाला मनु देवताओं को पूजा करे, जो मानी मनवंतर के अधिष्ठाता देवता है, स्वयंभुव मनु और अन्य जो मनु, उनकी पूजा करे। निरतिम तू अभिचरण यजित, अब अभिचरण का मतलब होता है शत्रुओं का गला काटने वाला, मारने वाला। वाह, दैट्स अ वंडरफुल डिजायर। यस, तो पूजा किसकी हो रही? निरतिम नामक राक्षस की। तो जो लोग इस तरह से लोगों को मारना चाहते हैं, सुपारी उठाना चाहते हैं, समझ रहे हैं, सुपारी उठाना, मर्डर करना, तो उनको राक्षसों की पूजा करनी चाहिए। अरे ये कैसी भागवत हो रही, हम क्या बोल रहे हैं, सामने लिखा हुआ है। काम कामा, जो भोग इच्छु है उसको सोम यानी चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। अकामः पुरुषः परम, जिसकी कोई कामना नहीं है वह परम पुरुष भगवान विष्णु की आराधना करे। तो इसमें मैं अन्वय करने की जरूरत नहीं है, स्पष्ट समझ में आ रहा है। संस्कृत में बड़ी तेज हो गई लोग आपकी। जो व्यक्ति राज सत्ता पाने का इच्छुक हो उसे मनुओं की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति शत्रुओं पर विजय पाने का इच्छुक हो उसे असुरों की, और जो इंद्रिय तृप्ति चाहता हो उसे चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। इंद्रिय तृप्ति का मतलब जो भी होता है, वॉट एवर सेंस ग्रेटिफिकेशन यू वांट। किंतु जो किसी प्रकार के भोग की इच्छा नहीं करता उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा कि शब्द क्या है यहाँ पे। किसी प्रकार की इच्छा नहीं करता, ये नहीं बोल रहे हैं, किसी प्रकार की भोग की इच्छा नहीं करता। प्रभुपाद बहुत बहुत ध्यान से अनुवाद कर, और ध्यान तो मैं कुछ मतलब समाधिस्थ होकर के प्रभुपाद लिख रहे हैं। एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। अकाम का अर्थ ये नहीं कि कोई कामना ही नहीं। अगर कोई कामना ही नहीं है तो तुम यजन क्यों कर रहे हो? जीव कभी इच्छा से रहित तो हो ही नहीं सकता है, समझ रहे हैं बात? तो अकाम का अर्थ है कि भोग कामना से रहित होकर के। और एक और अर्थ लिया जाएगा कि जो भोग कामना से रहित होना चाहता है। दिस इज वंडरफुल मीनिंग। कितने लोग यहाँ चाहते हैं कि अब हमारी भोग की इच्छाएं बढ़ती चली जाए? नहीं, आप सब लोग अकाम हो, बोलो हाँ। हाँ, तो सारी इच्छा चली गई हैं? नहीं, पिज्जा होता तो, या जो कुछ भी है, कुछ आप देख ही रहे हैं कि इच्छाएं हैं हमारे हृदय में। तो अकामा का एक अर्थ है कि इसकी कोई इच्छा नहीं है, और दूसरा जिसका विवेक है कि ये इच्छाएं हैं, अच्छी नहीं मेरे लिए, लेकिन हृदय में है, लेकिन मैं चाहता नहीं कि और बढ़ें, ये निकल जाए यहाँ से। सुनाई पड़ रहा है? अकामा का दो अर्थ समझ में आ रहे हैं। एक कि भाई हम कोई इच्छा नहीं हमारे हृदय में, और दूसरा कि हमारे हृदय में जो भी भोग की इच्छा है वो समाप्त हो जाए। इसको भी आप निष्काम कहेंगे कि नहीं? इच्छा क्या है? कि हमारे हृदय में भोग की इच्छा न रहे, भगवान का प्रेम हमको मिले। और ये हृदय में दूषण है, लेकिन दूषण को बढ़ाना नहीं चाहता। इस पे थोड़ा सा रिफ्लेक्शन सुन लीजिए। अगर आपकी कोई इच्छा है तो वो धीरे धीरे पूर्ण होती है ना। फिर से रिपीट करूं, आप किसी की भी पूजा कर रहे हो, आप जानते हो कि इच्छाएं धीरे धीरे पूर्ण होती हैं। छोटू प्रभु एक झटके में वृंदावन आ गए। सखा मित्र एक ही झटके में आ गए आप। आज जय वृंदा माता जी, एक ही झटके में आप आ गई। इच्छा कर रही थी वृंदावन आने की, क्यों भाई? इच्छा है कुछ प्रचार करने की, कुछ भी करने की, एक ही झटके में पूरी हो गई। कुछ सुनाई पड़ रहा है आपको? दिस इज वेरी इंस्पायरिंग। सब लोग चाहते हैं कि हमारे हृदय से सारी भोग की वासनाएं मिट जाएं। बोलो यस, जल्दी से बोलो यस। हाँ, सो रहे हैं यहाँ पे। तो अब और भागवत में डूबते रहें, हरि नाम में डूबते रहें। ये इच्छा है कि नहीं? और अगर मान लो ये इच्छा होती कि हम खूब पैसे वाले हो जाएं, 500 करोड़ इकट्ठे हो जाएं, जो कुछ भी हो, तो वह भी धीरे धीरे करके पूरी होती है।
ये देखा जाता है। ऐसा नहीं कि भगवान दे सकते हैं एक साथ, लेकिन समानता होता है कि नहीं। स्वस्थ हो जाए तो धीरे धीरे स्वस्थ होते कि नहीं। यस, बोले यस। अब ये सिद्धांत समझ लीजिए, भगवान विष्णु बोल रहे हैं कि माम अर्चन न गंतुम अन्यथा, मेरा अर्चन अन्यथा नहीं जा सकता। कृषि की तरह नहीं है कि कर रहे ओले पड़ गए और आपका भजन विफल हो गया। आपके भजन पे ओले कभी नहीं पड़ सकते। इज दैट ओके? दोनों बातों को जोड़ दीजिए। क्या इच्छा लेके चल रहे हो? ठाकुर जी के चरणों में प्रेम हो जाए, हृदय में कोई गंदी कामना न रहे, मैं अपने बदबूदार मोजे जो दूर फेंक दूं, इनकी महक मुझे कभी नहीं आए। ध्यान देना चाहिए कि दूसरों को भी आती है और अपन को भी आती है कि नहीं। और कभी कभी होता है कि वो मोजे पड़े रहते हैं, अब क्या करें, फंसे हैं भीड़ में, उतार भी नहीं सकते, मुझे कहाँ फेंकेंगे। सब लोग को मालूम चल जाएगा कि ये मोजे मेरे है ना, अनुभव है ना। तो उसकी बदबू हम भी सूंघते रहते हैं, बगल वाले भी सूंघते रहते हैं, है ना है ना। गलत तो नहीं बोल रहे, अनुभव है ना ऐसा। इसीलिए हम लोग मोजे पहनते ही नहीं खत्म कहानी। गलत तो नहीं कह रहे ना, लेकिन कुछ एनकरेजमेंट मिल रहा है कि अकाम होने की इच्छा है तो वह भी भगवान की भक्ति करते करते ठाकुर जी सब साफ कर देंगे। शृण्वतः स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थ भद्राणी विधुनोति सुहृत्सताम। स्पष्ट है। तब विक्रीडितम कृष्णा नृणाम परम मंगलम कर्ण पीयूषमास्वाद्य त्यजंती अन्य स्पृहाम जना, त्यजंती अन्य स्पृहाम जना। कथा सुनते जाइए, कथा सुनते जाइए। तो बस अब यही कामना रहे कि कथा सुनते रहें और बाकी सारी इच्छाएं समाप्त भगवान स्वयं कर देंगे। इज दैट ओके? ऐसे ही प्रभुपाद जी समझाएं। हरे कृष्ण मंत्र क्या है? भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि। तो जैसे गोपियाँ सुनती थीं कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि और कुछ नहीं सुनना चाहती थीं, उसी प्रकार से जो लोग हरे कृष्ण मंत्र को कीर्तन करने के और सुनने के अभ्यस्त हो गए हैं, अब वो और कोई बात नहीं सुनना चाहते हैं। या तो भगवान के बारे में सुनना चाहते हैं या भगवान का कीर्तन करना चाहते हैं। कुछ कुछ आ रहा है हृदय। ठीक है श्रीधरी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग। राज्यम राजत्वम तत्काम हो मनुन देवान मनवंतर पालान। जो मनवंतर के पालक हैं मनु लोग, उनकी पूजा करे अगर वो राजत्व चाहता है। तो इससे पहले भी बोला गया है कि राज्य की कामना करने वाला पूजा करे। अब देखिएगा अभी, राज शब्द से यहाँ राजत्व को कहा गया है। उसकी प्राप्ति के लिए मनवंतरों के अधिपति देवताओं की पूजा करनी चाहिए। राज्य कर्म राज्यम तत्कामो विश्वान देवानिति विशेषः। लेकिन राज्य के कर्म को राज्य कहते हैं, उसकी प्राप्ति के लिए विश्व देवों की उपासना करें। यह पहले कहा गया था कि जो राज्य की कामना करना चाहता है वह विश्व देव की उपासना करे। और यहाँ कह रहे हैं कि जो राज्य की कामना करना चाहता है वह मनुओं की पूजा करे। तो समझने का प्रयास कीजिए। जो राज्य चाहता है वह मनुओं की पूजा करे, और जो राज्य में होने वाले व्यापार राजकाज को अच्छे से करना चाहता है वह विश्व देवों की पूजा करे। जहां तक मैं अर्थ समझ ठीक रहा हूं, राज्य चाहने का अर्थ यह नहीं है कि राज्य को मैं ठीक से चलाना चाहता हूं। राज्य की कामना करना और राज्य करना, ये दोनों में अंतर है। ये आपको दिख नहीं रहा है कि हर व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। प्राइम मिनिस्टर बनने की इच्छा है लेकिन ठीक से राज्य करने की इच्छा नहीं है। ये दो इच्छाएं अलग अलग प्रकार की हुई कि नहीं। राजा की सुविधा तो प्राप्त करना चाहता है, लेकिन एक दूसरा व्यक्ति है जो राजा बनना चाहता है ताकि वह प्रजा का पालन कर सके। तो ये अर्थ दोनों में अलग लिया गया है। राज्य कर्म राज्यम, राज्य के ही दो अर्थ लिए जा रहे हैं। एक राज्य राजत्वम, राजा होने का गुण
और दूसरा कह रहे हैं राज्य मतलब राज्यम कर्म, राजा का कर्म, राजा होना और राजा का काम करना, ये दो अलग इच्छाएं हैं कि नहीं? श्री श्रीधर स्वामी पाद की जय। सी आर यू टेस्टिंग? राजा होना और राजा का कर्म करने में अंतर। जैसे आप भागवत में ही सुनेंगे, वेण नाम के एक राजा थे, लेकिन राजा का कर्म नहीं कर रहे थे, विष्णु का यज्ञ नहीं होने देते थे, तो उनको ब्राह्मणों ने ही हुंकार करके मार दिया। यहाँ पे भी आप देखते हैं कि कोई प्राइम मिनिस्टर है, जो कुछ भी है, वो अच्छे से शासन नहीं करते हैं तो उनको हटा दिया जाता है। समझ रहे हैं? तो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट होना ये एक अलग इच्छा है, और वाकई अच्छा राज्य करना ये अलग इच्छा है। कलयुग में इस प्रकार से स्मरण करने में क्या कठिनाई है? कहीं जाना है आपको? नहीं, ठंड लग रही है। जूम मेक सेंस टू यू? जैसे एक महाराज इसमें कुछ कविता बता रहे थे कि पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन लोग प्राय भाषण देते हैं, काम नहीं करते, तो उनके विरुद्ध लोग बोलते हैं इस प्रकार से, भाषण नहीं आसन दो, नहीं भाषण नहीं राशन दो, नहीं तो अपना आसन दो। समझ में आया? ये भाषणबाजी कर रहे हो, लेकिन तुम हमें खाने के लिए कुछ नहीं दे पा रहे हो, यानी कि तुम अपने कार्य को ठीक से नहीं कर रहे हो, तो कार्य से, अपने पद से हट करके तुम अपना आसन तो हम बैठेंगे। तो कुछ समझ में आ रहा है ना कि जो आसन पे बैठा व्यक्ति है उसे आसन की इच्छा है, लेकिन काम नहीं करना चाहता। कुछ अंतर देख रहे हैं दोनों में? तो इस प्रकार से कहना, एक व्यक्ति राज्य की, बड़े राज्य की इच्छा चाहता है, दूसरा व्यक्ति चाह रहा है, तो वो बड़ा राज्य चाहता है तो राजत्वम यानी कि मनु महाराज की पूजा करे, और अगर वह राज्य कार्य में एक्सपर्ट होना चाहता है तो वह विश्व देवों की पूजा करे। अभिचरण शत्रु मरणम इच्छन निवृत्ति राक्षसम। अभिचरण मतलब जो शत्रुओं को मारना चाहता है उसके लिए नृत्य अर्थात एक राक्षस की पूजा करे। तो ऐसे भी लोग होते हैं। भगवान इस बात को 18वें अध्याय के 3-4 श्लोक में बोलते हैं कि राजसिक लोग यक्ष और राक्षसों की पूजा करते हैं। ये देख रहे हैं कि अलग अलग चित्त के अनुसार अलग अलग इच्छाएं हैं और इस कारण से अलग अलग देवता अच्छे लगेंगे। ठीक है, शत्रुओं को मारने के कर्म को अभिचार यानी कर्म कहते, अभिचार कर्म कहते हैं, गला रेतना जिसे कहना चाहिए, उसको करने के लिए नृत्य नामक राक्षस की पूजा करें। तो काफ़ी इंस्पिरेशन आप लोग को मिल ही रही होगी इस प्रकार से। नहीं, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। काम कामो अर्थात भोग इच्छु, भोगों को चाहने वाला चंद्रमा की पूजा करे। ठीक है, अकामो अर्थात वैराग्य कामः। अब इसको थोड़ा समझने का प्रयास, जो जगत से वैराग्य चाहता है। वैराग्य का अर्थ क्या है? त्यागना और वैराग्य में अंतर है। त्याग दिए हैं कोई वस्तु तो इसका अर्थ यह नहीं है कि अब आपके हृदय में से भोगने की इच्छा नहीं है। एक भक्त फल अन्न त्यागे, 2 दिन के लिए त्यागे, अब तीसरे दिन खिचड़ी खाए बिना कमजोरी आ रही थी बड़ में। कमजोरी नहीं होती, फल खा के आगे भी चल सकते थे, लेकिन अब अभी वैराग्य नहीं हुआ है। 2 दिन त्याग कर दिया तो बहुत बड़ा हीरो व्यक्ति मानता है अपने आप को। हाँ हम त्याग दिए। त्याग और वैराग्य में अंतर समझे? वीराग, वीस अनासक्ति, यानी वो वस्तु सामने भी आ जाए तब भी उसमें कोई रुचि ना हो। तो आकामा नहीं होना चाहिए। अकामों का मतलब हो गया वैराग्य काम, जो चाहता है कि जगत से अब उसका पूरा विरक्ति हो जाए, तो वह भगवान विष्णु की उपासना करे। पुरुषम परम, परम का वाक्य कर रहे हैं, प्रकृति व्यतिरेक को उपाधिम ईश्वरम। अब इसको समझने का प्रयास कीजिए, मैं पहले पढ़ाऊंगा उसके बाद समझाऊंगा। बड़ा सुंदर अर्थ है, क्यों है भगवान विष्णु। जो वैराग्य संपन्न होना चाहिए वह परम पुरुष प्रकृति रूपी उपाधि से रहित पुरुष यानी ईश्वर की आराधना करे, भगवान विष्णु की आराधना करे। देखिए उसका अर्थ क्या है।
इस जगत में आप किसी भी व्यक्ति को किसी उपाधि से इंगित करते हैं। ये स्टूडेंट है, वो आत्मा है, लेकिन पकड़ने के लिए क्या कहते हैं, ये स्टूडेंट है, या ये पुरुष है, ये बच्चा है, ये पढ़ा लिखा है, ये बीटेक है, ये डॉक्टर है, इसे कहते उपाधि। लेकिन पुरुषः परम मतलब जो प्रकृति के परे हैं। तो अब भगवान विष्णु पे ज़रा अप्लाई कीजिए। भगवान विष्णु पुरुष हैं। पुरुष मतलब जो अर्थ हम अब यहाँ समझ रहे हैं। यस और नो? अभी नहीं समझ में आपको। भगवान विष्णु पशु हैं? नहीं है। भगवान विष्णु स्त्री हैं? भगवान विष्णु पुरुष है। पुरुष का अर्थ जिस प्रकार से हम समझ रहे हैं, स्त्री पुरुष वाला पुरुष। आप भगवान विष्णु पे कोई उपाधि चिपकाने का प्रयास करेंगे, वो नहीं चिपक रही है। व्यतिरेक मतलब उल्टा हो जाए, नेगेटिव कर दे ना, वो तो ये नहीं है। भगवान विष्णु इंद्र हैं। भगवान विष्णु मरुदगण देवता हैं। भगवान विष्णु दुर्गा देवी हैं। भगवान विष्णु मनु महाराज हैं। अब आप समझ गए? कुछ समझ में आ रहा है? भगवान विष्णु प्रकृति के किसी भी उपाधि से परे हैं। इंद्र एक उपाधि है, ध्यान दीजिएगा। उनका नाम कुछ और है। भगवान विष्णु प्राइम मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। योगी जी चीफ मिनिस्टर हैं। आपको यस और नो बोलना होगा तब आप समझ पाओगे। योगी जी चीफ मिनिस्टर हैं। भगवान चीफ मिनिस्टर हैं। समझ में आ गया? ये इसे कहते हैं व्यतिरेक। जब आप उस उपाधि को भगवान पे लगाने का प्रयास करेंगे तो ना, ये नहीं है। तो कौन है भगवान विष्णु? भगवान विष्णु भगवान हैं, ये ठीक है, प्रकृति के परे। प्रकृति स्थित किसी भी उपाधि को आप भगवान विष्णु पे नहीं लगा सकते। तो इसीलिए कह रहे हैं यहाँ पे प्रकृति व्यतिरेक उपाधि। प्रकृति की कोई भी उपाधि भगवान विष्णु पे नहीं चिपकाई जा सकती, वो उस पर अप्लाई नहीं करेगी। उसके ईश्वर हैं, वो प्रकृति के ईश्वर हैं, वो भगवान विष्णु, उनकी उपासना करें। तो जो भगवान जो वैराग्य चाहता है वो भगवान विष्णु की उपासना करे। कितना अद्भुत है ना? एवरी वर्ड। ये तो आज आप सुन रहे हो, आप उस पर विचार करेंगे तो और बात समझ में आएगी। एक भक्त कह रहे हैं कि राज्य का मतलब है राजा बनने की इच्छा। दिस इज डिस्टिंग्विश फ्रॉम डिजायरिंग किंगडम फॉर। तो सही तो बोल रहा हूँ, वही तो बोल रहा था। जो राजा बनना चाहता है वह मनु देवताओं की पूजा करे, और जो राज्य चाहता है वो राजकाज के कार्य में दक्ष होना चाहता है वह विश्व देवों की पूजा करे। यही तो बोल रहा था ना, यही तो बोल रहा। जबरदस्ती गलती निकालते हैं भाई। ठीक तो बोल रहा हूँ। सारार्थ दर्शनी मंद धियों की कृत्यों का सारार्थ दर्शनी इतनी ही नहीं है। श्रीधर स्वामी की बात ही वो रिपीट कर रहे, उसको मैं छोड़ दिया, जो एक्स्ट्रा बोल रहे वो यहाँ रख दिया बस। ठीक है। मंद धियों की कृत्यों का उल्लेख करने के पश्चात सुखदेव गोस्वामी अब उदार धियों के कृत्यों का उल्लेख करते हैं। वो लेकर के इस बात पे आ रहे हैं कि अकाम, जो सबसे बुद्धिमान लोग हैं वह भगवान की पूजा करते हैं। अच्छा, तो समझ में आ रहा है कि सर्वश्रेष्ठ कौन है। ठीक है। अकामा अर्थात जो समस्त भौतिक इच्छाओं के क्षय की कामना करते हैं। स्पष्ट है? वैराग्य काम, उसे परम पुरुष भगवान की अर्चना करनी चाहिए, ये अर्थ है। बहुत सुंदर अर्थ है। अगर नहीं तो आप ये कहें कि अकाम मतलब अब जिसकी कोई कामना नहीं है वो भगवान विष्णु को उपासना करे, तब तो आप लटक जाएंगे। हमारी तो कामनाएं हैं तो हम क्या करें, या हृदय में गंदगी है तो क्या करें। तो दोनों ही अर्थ हुआ। एक अब जो पूरी तरह निवृत्त हो गया है वह भी भगवान का भजन करे, और जो पूरी तरह निवृत्त होना चाहता है वह भी भगवान का भजन करे, और जो सारी इच्छाओं से युक्त है वो भी एक दिन अकाम बन जाएगा, इसलिए वो भी भजन करे। वो हम 10th में रखेंगे। श्री विजय ध्वज तीर्थ कृत प्रदर्तावली।
अभिचरण अर्थात परोपद्रव कर्म, दूसरों के लिए उपद्रव करने का जो कर्म है उसको अभिचरण कहते हैं ना। आप लोग हंसे क्यों ये बताओ? बिकॉज यू टेस्टेड। यही है भागवत रस आस्वादन, पंचम भक्ति में एक महान भक्ति। हंसे ना, कुछ अच्छा लगा ना आपको, कुछ टेस्ट है ना। देख रहे आचार्यों का कितना सरल टेस्ट है ह्यूमर का। परोपद्रव कर्म, दूसरों के लिए जो उपद्रव कर्म करना चाहते हैं, तो कोई टेररिस्ट सुन रहा है अगर तो वो समझ सकता है कि ऐसे बहुत से लोग होते हैं दूसरों के, उनका जीवन का लक्ष्य ही है दूसरों को डिस्टर्ब करना। जैसे खलों का दिक्कत होती है, खल जो है वो अपना नुकसान करके भी दूसरे का नुकसान करेंगे। तो एक व्यक्ति जा रहे थे जंगल में, ये परोपद्रव कर्म की बात कर रहा हूँ, तो उनका नाम था खलराज। तो कह रहे हैं कि भाई महाराज जी क्या नाम है आपका? महाराज नहीं मतलब व्यक्ति, भाई साहब क्या नाम है आपका? तो मेरा नाम खलराज है, खलों में सर्वश्रेष्ठ। तो क्यों, क्या करने जा रहे हैं आप? कह रहे मैं यहीं पास में एक जंगल है गांव के, वहाँ जा कर के मैं चाहता हूँ कि वहाँ का जो बाघ है वो मुझे खा जाए। ये कैसी इच्छा है भाई? तो कहते देखिए अभी तक उसको मनुष्य के खून का टेस्ट लगा नहीं है, तो वो मुझे खा जाएगा, तो अब उसके बाद वह अन्य मनुष्यों को भी खाएगा, ये मेरी इच्छा है। तो आप कितना सुंदर संकल्प है। तो ऐसे लोग हैं जो परोपद्रव कर्म करना चाहते हैं, मानते हैं ना, समझ रहे हैं? तो इस प्रकार की इच्छा वाले लोग राक्षसों की पूजा करें। ऐसे लोग करते हैं, ऐसे लोग तंग करते हैं, तंत्र मंत्र करेंगे, आप बीमार पड़ जाओगे, ये वो बहुत इस प्रकार के भूत प्रेतों की पूजा करने वाले लोग होते हैं। और ऐसे कभी एक व्यक्ति भी आपको विष्णु की उपासना करता हुआ नहीं दिखेगा। उसके मन में आएगा ही नहीं कि विष्णु देने वाले हैं, इस तरह की बात। और कहीं आपने सुना नहीं होगा, जबकि दीति ने करने का प्रयास किया तो उसकी मति घूम गई। दीति ने करने का प्रयास किया ना, परोपद्रव कर्म किया कि नहीं, लेकिन बाद में इंद्र को मारने की इच्छा करी, लेकिन अब देखो मति उसकी चेंज हो गई। भगवान उसको ये कार्य नहीं करने दिए। ऐसे ही अदिति माता भी चाहती थी कि बलि महाराज का राज्य छिन जाए, वो मार दी जाए, तो भगवान कहते हैं ना, उसको पालन नहीं करेंगे, उसको नहीं देंगे हम तुमको, तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर देंगे, तुम्हारे लड़के को राज्य मिल जाए, इंद्र को राज्य मिल जाए, लेकिन तुम्हारी जो इच्छा ये है कि तुम ये बलि को मार दिया जाए, तो ना, ऐसा नहीं करूँगा। बड़ा सूक्ष्म विचार है। ऐसा नहीं कि आप कोई भी इच्छा करोगे तो भगवान उसको बिल्कुल बिना सोचे समझे पूरा कर देंगे। कुछ कैच कर रहे हैं? यस। अकामो अर्थात निषिद्ध काम रहित। आहा, क्या अर्थ है? यानी कि जगत की कोई भी व्यक्ति वस्तु को मांगना, ये तो निषिद्ध काम ही है। जिन कामनाओं से भगवान का भजन नहीं करना चाहिए उनको निषिद्ध काम कहते हैं। तो उनसे रहित वैराग्य के लिए भगवान का भजन करे तो बहुत अच्छी बात है। कुछ अर्थ और अलग आ रहा है कि नहीं? अलग मतलब और अलग एंगल से देख रहे हैं। निषिद्ध काम, जिन कामनाओं की इच्छा नहीं, जो कामना निषिद्ध हैं, भक्ति की दृष्टि से बोला जाए तो ठीक है। पुरुषम पूर्णम अर्थात षड्गुण परिपूर्ण भगवान विष्णु। पुरुषम पूर्णम, क्या श्लोक है संस्कृत का? देखिए इसमें क्या लिखा है, अकामः पुरुषम परम। तो क्या है पुरुषम अर्थात क्या लिखा है? देखिए पुरुषम अर्थात पूर्ण, जो पूर्ण है, मतलब षड ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है, उन भगवान विष्णु की उपासना करें। उनके कहने का अर्थ है कि उनके पास सब कुछ है और तुम वैराग्य चाहते हो ना, अरे वैराग्य तो परिपूर्ण मात्रा में है उनके पास, दे देंगे तुमको, जितना चाहोगे दे दोगे। इस पे कदम कानन, परम पूज्य कदम कानन महाराज बोल रहे थे, भगवान के और कोई ऐश्वर्य मिले तो हम लोग गड़बड़ हो जाएंगे, वैराग्य मिल जाए जाए हो तो बहुत आनंद में हो जाएंगे, है कि नहीं? भगवान देते ही हैं। क्या ज्ञान, ज्ञानम च यदहत वासुदेवे भगवती भक्ति योगः प्रयोजितः जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम। जो भगवान वासुदेव की भक्ति करता है, उसमें प्रयोजित रहता है, अभ्यास करता है, तो उसमें जनयति, जनयति मतलब पैदा हो जाते, पहले नहीं थे। जनयति, वर्धति नहीं बोले, जनयति, पैदा नहीं थे लेकिन पैदा हो जाते। क्या? दो बेटे, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति जैसे उत्पन्न हो गई तो तुरंत दो बेटे पैदा हो जाएंगे, ज्ञान और वैराग्य।
ज्ञान क्यों? भगवान का अनुभव होने से इस जगत से भगवान का अनुभव होने लग जाता है, और क्योंकि भगवान का अनुभव होने लगा तो भगवान से इतर हर वस्तु से वैराग्य होने लगता है। ठीक। तात्पर्य, मुक्तात्माओं के लिए ऊपर गिनाए गए सारे भोग पूरी तरह से अर्थहीन हैं, इसीलिए उसको निषेध कहा गया। निषेध का मतलब क्या करना अपने को? जो मुक्त होना चाहते हैं उनके लिए कोई मतलब नहीं इसका। जो लोग बहिरंगा शक्ति के गुणों द्वारा बद्ध हैं वे ही विभिन्न प्रकार के भौतिक भोगों द्वारा मोहित होते रहते हैं। समझ रहे हैं? जैसे अग्नि को देख के कीड़े उसकी तरफ बढ़ते रहते हैं, सोचना कि ये हमारे बड़े यहाँ हमको बहुत सुख मिलेगा। नहीं भैया, फूंक दिए जाओगे। फूंकने के लिए जा रहे हो, अपनी चिता की तरफ जा रहे हो। सामूहिक अग्नि प्रवेश होने वाला है। सुनाई पड़ रहा है? इस तरह से कभी एक्सप्लेन नहीं किया ना मैंने। फूकने के लिए जा रहे हो, लेकिन फूकने के लिए बहुत उत्साहित है। देखा है आपने? बहुत उत्साहित हैं लोग, लेकिन ये स्थिति है, मोहित है वो लोग। और बड़ी सुंदर लग रही है। किसी को समझ नहीं आ रहा है कि हम सभी फूकने जा रहे हैं। दूसरे शब्दों में योग, एक मिनट होल्ड करिएगा। और अद्भुत बात है कि जैसे अग्नि के पास जा रहे हैं, हीट बढ़ रही है, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है। ये और अद्भुत बात है। जब तक वह अग्नि को क्या कहते हैं, स्पर्श प्रवेश ही ना कर ले। अब पतंगा स्पर्श करेगा तो उसका कुछ बचेगा उसमें? जस्ट टच पतंगा अगर अग्नि को छू लेगा उसमें कोई बचेगा? वैसे पतंगे में क्या बचा है ना? आश्चर्य की बात। इस तरह से लोग मोहित होकर माया को ही स्वीकार करना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में योगी की भौतिक भोग को पूरा करने की कोई इच्छा नहीं होती, क्योंकि जानता है कभी पूरी होगी भी नहीं। है कि नहीं? पूरी होने वाली नहीं। एक और बात, क्यों मैं बताता हूं अभी। जबकि भौतिकतावादी समस्त प्रकार की इच्छाओं से युक्त रहता है। ये एक और अमेजिंग बात है। जब हम किसी भौतिक भोग की इच्छा को पूर्ण करते हैं और मान लो मिल गई, तब भी ध्यान से सुनिएगा, और एक खालीपन का अनुभव कर देती है। मैं फिर से बताऊंगा। भौतिक इच्छा आते ही हृदय में खालीपन का अनुभव होता है कि ये हमारे पास नहीं है। और जब वह एक ग्लानि होती है ना, हाय हमको मिल जाता तो अच्छा होता। जब उसका स्वरूप समझिए, जब वो प्राप्त हो जाती है तब वो और अधिक ग्लानि का निर्माण कर देती है। इसके लिए विवेक से युक्त होकर के लोग भौतिक चीजें नहीं मांगते। वो हमारा दुख है। डज इट मेक सेंस टू यू? दिख रहा है ये बात? बस ये मिल जाता तो उसका फिर नई इच्छाओं का निर्माण होने लगता है। आप देखिएगा, खिचड़ी खा के संतुष्ट हो सकते हैं, और फिर कहीं चटनी होती तो चटनी के बाद दही भी होता तो उसके बाद देख रहे हैं एक चीज की इच्छा पूर्ण हो जाती है, उसके बाद हजारों इच्छा बनती चली जाती हैं। क्या देख पा रहे हैं? शांति से नहीं बैठने देंगे इच्छाएं। डू यू एग्री? भगवान ने घोषित किया है कि जो भौतिकतावादी भौतिक भोग चाहते हैं और उनके लिए विभिन्न देवताओं से कृपा याचना करते हैं, जैसा कि ऊपर कहा गया है, वे अपने विवेक में नहीं रहते हैं और मूर्ख सिद्ध होते हैं। क्यों कह रहे हैं? समझ में आ गया? सुखदेव गोस्वामी पहले बोल चुके हैं, परिभ्रमंस्ता तत्र न विंदते अर्थान। वहाँ कोई उनको सुख नहीं मिलेगा, लेकिन भ्रमण कर रहे हैं। संतान मिल जाए तो ये, और ये मिल जाए तो ये सुखी हो जाऊंगा, लेकिन कहीं सुख नहीं मिल रहा उसको। अतएव मनुष्य को कभी किसी तरह के भौतिक भोग की इच्छा नहीं करनी चाहिए। अतएव समझ में आ रहा है? विवेक का उपयोग करना चाहिए। जब मैं आत्मा हूँ तो मुझे इस जगत की कौन सी वस्तु टच कर सकती है? कुछ भी नहीं। तो कौन सी ऐसी वस्तु है जगत की जो मुझे संतुष्ट करेगी? कोई भी नहीं। इसीलिए शरीर चल जाए, स्वस्थ रह जाए और भगवान का भजन करें, और ये भजन ही हमको टच करता है। भागवत अच्छी लगती है कि नहीं? टच खुशी करती है कि नहीं? जप अच्छा लगता है, भगवान की भक्ति करने से मन में शांति आती है। बाकी तो कर करके परेशान हो रहे हैं। और ये भी देख रहे हैं कि हाँ, जितना भजन करते हैं उतना और इच्छा होती है भजन करने की, लेकिन वो हृदय को जलाती नहीं है, वो खुशी ठंडक देने वाली होती है। ये आप देखते हो, जप में कुछ सुख मिलता है, मन करता है कि और जप करें, तो अच्छा लगता है ना।
भागवत अच्छी लग रही है तो लगता है कि ना और पढ़ें, लेकिन वो अच्छा लगता है, हृदय जलता तो नहीं ना उससे। कभी जला है आपका हृदय? काश मैं भागवत के अर्थ का आस्वादन कर सकता तो क्या हृदय में जलन आती है? जलन नहीं आती, ठंडक आती है। इच्छा संतुष्टि नहीं होती है, इच्छा तो बढ़ती जाती है कृष्ण की सेवा करने की, लेकिन जलन नहीं होती, सुख मिलता है, शांति मिलती है। इज इट? ये सब लोग अनुभव कर पा रहे हैं इस बात को? जी। आप लोग कुछ प्रीचिंग करने की इच्छा रख रहे हैं तो जल रहा है हृदय आपका? श्याम सुंदर, जल रहा है बेटा हृदय? एंजाइटी है, एंजाइटी है, एंजाइटी है, लेकिन जल नहीं रहा हृदय। क्या बोलूंगा भगवान के बारे में, क्या बोलूंगा भगवान के बारे में? गुड, ठीक है। उसे तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करने के लिए सजग रहना चाहिए। सजग रहना चाहिए का अर्थ है कि जगे रहना चाहिए। जगे है ना? समझ में? हाँ हाँ, मतलब कोई ये इस क्षण में भगवान की पूजा कर पा रहा हूँ क्या, इस कार्य से भगवान की पूजा हो रही है, इस बारे में सतर्क रहना चाहिए। और किस लिए पूजा कर रहा हूँ इस बारे में भी सतर्क रहना चाहिए। अब मैं एक बात को एड्रेस कर लेता हूँ। आप कह रहे हो हम लोग भजन करते हैं तो भगवान सारी इच्छा पूर्ण कर रहे हैं, तो 1 करोड़ रुपए क्यों नहीं दिए पैसे अब तक? क्योंकि वो आप चाहते नहीं हो। चेक योर हार्ट, डू यू रियली वांट इट? यू डोंट रियली वांट इट। ये कैच कर पा रहे हैं बात? भागवतम का श्रवण करते करते, भक्ति करते करते भोग की वासना आती है तो भक्त दुखी हो जाता है कि अरे कहाँ भगवान में चित्त लग गया, ये कहाँ से बात आ गई, ये बदबूदार सुगंध कहाँ से आ गई, हृदय से वो उठ। डू यू अग्री विद दैट? उस तरह से आप नहीं चाह रहे हैं जिस तरह से आप भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना चाह रहे हो। कैच कर पा रहे हैं मेरी बात? तो फिर क्यों देंगे आपको? अनर्थ निवृत्ति चाहते हो तो अनर्थ लाने वाली वस्तु क्यों देंगे ठाकुर जी? जो आपके जीवन के लिए चाहिए वो मिल जाएगा। परम पूज्य रामकृष्ण प्रभु जो 3 लाख नाम जप करते हैं, उनको एक व्यक्ति बोला, अरे इतना भजन करते हो तब तो अब तक अरबपति हो गए होते। मुझे खुद बता रहे थे प्रभु जी। तो प्रभु जी हंस रहे थे, कह रहे थे अब क्या अरबपति होने के लिए हम भजन कर रहे हैं? देख रहे हैं कि लोगों का विवेक नहीं है। समय है नहीं हमारे पास, नहीं तो एक इस्कॉन के ही विग्रह हैं, इस्कॉन हैदराबाद, पहले बता चुका हूँ फिर बता रहा हूँ। और वो व्यक्ति से मैं व्यक्तिगत रूप से मिला, नाम नहीं बताऊंगा। राधा मदन मोहन विग्रह है वहाँ पे, और वहाँ जाकर के बड़ी तीव्रता से उसने प्रार्थना करी। हमारे यहाँ भी डोनेशन, बहुत डोनेशन देने, उसने ऑलमोस्ट 50 लाख रुपए डोनेशन विभिन्न गौशाला को दिए थे, 50 लाख डोनेशन दिए थे। और वो बली महाराज नहीं जो सब कुछ दे देंगे अपना, समझ में आ रहा है? 50 लाख रुपए डोनेशन दिए थे। ये सच्ची घटना है, नाम हम कुछ नहीं बता रहे हैं, हम नाम भूल भी गए। तो वह राधा मदन मोहन के पास गया, हैदराबाद के इस्कॉन के विग्रह के सामने, कहा मुझे मेरा पैसा दे दीजिए, मुझे एकदम रोड पे आ गया था, वो रोडपति हो गया था, मुझे मेरा पैसा दे दीजिए। और भगवान का नाम जप करने लगा, भक्ति करने लगा, लेकिन इच्छा केवल एकमात्र थी, मुझे मेरा पैसा दे दीजिए। तो वो व्यक्ति चलता फिरता बैंक हो गया है और उसे कुछ नहीं करना पड़ता। समझ रहे हैं? तो ऐसा नहीं है कि भगवान इच्छा पूर्ण नहीं करते। बाद में उसे भक्तों का संग भी दिया, उसको भगवान मति भी दे रहे हैं, गायों की सेवा करो इत्यादि, धीरे धीरे अपनी तरफ लेके आ रहे हैं। तो अब आप लोगों को कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है? ठाकुर जी शक्ति दे दीजिए, आपकी कीर्ति गा सकूं, भगवत गीता का प्रचार कर सकूं। भगवान आपको स्त्री और पुरुष के रूप में नहीं देख रहे हैं, आप जो हो उस तरह से देख रहे हैं। मेक सेंस टू यू? He does not see your dress. He does not. He is telling you to not see your dress, this body. तो आपके ड्रेस देखेंगे वो। मैं कहूँ कि आप कुर्ता नहीं हैं, मान लो आप अपने को कुर्ता मान भी रहे हो, तो मैं तो जान रहा हूँ ना कि आप कुर्ता नहीं है।
व्हाट डू यू थिंक हिरन भाई? इज इट नॉट शॉकिंग? अब मैं आपको एक और बात बताऊं, जब लोग सुन करके हिल जाएंगे। अहेतु की भक्ति मीन्स प्रीचिंग। प्रभुपाद जी के तात्पर्य से बताऊंगा मैं आपको। अहेतु की भक्ति मीन्स प्रीचिंग। प्रभुपाद जी के लेक्चर्स में, वीडियो लेक्चर में स्पष्ट प्रभुपाद बोलते हैं, प्रीति पूर्वक भजन मतलब प्रीचिंग। और ये कोई कठिन नहीं है। जिसका गुणगान करना चाहते हो उसमें आप आसक्त हैं, तभी आप गुणगान कर रहे हैं। यस नो? आज सुबह समझा रहा था, अब समझ में आ रहा इस लेक्चर का फायदा आपको? कैन यू कनेक्ट? जिसका कीर्तन करना चाहते हैं, दिखाना नहीं चाह रहे हैं, खाली वाकई करना चाहते हैं, तो उसमें प्रीति है। 1 2 3 समझ में आ रहा है कुछ? 4 5 6 और जो प्रवचन नहीं दे रहे हैं वो भी सहायता कर रहे हैं। 7 8 9 गिन रहा हूं मैं। और कुछ लोग हैं जो प्रचार को बिल्कुल रोकना चाहते हैं। 11 खाना बनाओ, ये प्रचार क्यों करेंगे, है ना? अब मजाक कर रहे हैं, लेकिन मान लो कोई व्यक्ति प्रचार कर रहा है, उसके लिए भोजन बना दिया आपने, तो क्या आपको उस प्रचार में सहायता नहीं मिलेगी? यहाँ पे भी भारत में FDI क्यों रोक दिया गया है? क्योंकि उस धन का उपयोग उग्रवादियों के सपोर्ट में हो रहा था। तो वो लोग भी उग्रवाद में संलग्न हुए कि नहीं? हम बहुत व्याख्या नहीं करना चाह रहे, लेकिन दिस इज ऑल योर लव फॉर द लॉर्ड। उनकी यश को विस्तारित करने में सब लोग अलग अलग कार्य करते हैं, आप अपना कार्य पकड़ लीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन हम खाली इतनी बात बोलनी चाहिए कि भगवान को कोई इच्छा, प्रबल इच्छा लेके भगवान के भजन करेंगे और आप सोच रहे हो कि भगवान उसको नहीं देंगे, और ये तो इच्छा भगवान की इच्छा है। जो मेरे यश को बोलता है वो मेरी सबसे अच्छी सेवा करता है, सबसे अच्छा सेवक है, और वह मेरे पास जरूर आएगा। सुनाई पड़ रहा है कुछ? तो इच्छा करनी चाहिए। और आप ये कह दीजिए कि भगवान के पास सारी शक्तियां हैं, बस इतनी शक्ति नहीं है कि वह मुझको प्रचार करने की शक्ति देते, वो खत्म हो गई भगवान के पास, है ना? यही तो बोल रहे हैं ना भगवान। 90 साल के आप नहीं हो, और कृष्णदास कविराज गोस्वामी 90 साल में चैतन्य चरितामृत जैसा ग्रंथ लिख दिए। 90 साल का है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे विमूढ़ व्यक्तियों के नेता उनसे बढ़कर विमूढ़ होते हैं जो क्योंकि वे खोलकर यह प्रचार करते हैं कि मनुष्य किसी भी देवता की पूजा करके एक सफल प्राप्त कर सकता है। ये भारत में खूब चलता है। ऐसा प्रचार न केवल भगवत गीता या श्रीमद् भागवत की शिक्षाओं के विपरीत है, अपितु मूर्खतापूर्ण भी है। भागवत और भगवत गीता ये शिक्षा नहीं देते हैं। यह उसी तरह है जैसे किसी भी यात्री टिकट के बल पर किसी भी गंतव्य तक पहुंचने का अधिकार जताना। यदि कोई बड़ौदा का टिकट खरीदे तो वह उससे बंबई या दिल्ली नहीं जा सकता। यहाँ यह स्पष्ट बताया गया है कि विभिन्न इच्छाओं से युक्त व्यक्तियों को भिन्न भिन्न प्रकार से पूजा करनी चाहिए, लेकिन जिसे कोई भोग वासना नहीं है या भोग वासना से मुक्त होना चाहता है, उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। एक समय हमारे पास कम है, चलिए एक छोटी सी घटना बताऊंगा, अद्भुत घटना। पुष्पक एक्सप्रेस है, वो यहाँ से बॉम्बे जाती है और बॉम्बे से लौट के आती है इधर आती है, नहीं आती है लेकिन लखनऊ की तरफ जाती है। तो वाया झांसी होकर जाती। तो हमको याद है, मैं और मेरा मित्र देवेंद्र, तो हम लोग बैठे थे और अद्भुत बात थी। एक पुष्पक गाड़ी एक प्लेटफॉर्म में, एक तरफ एक पुष्पक गाड़ी जा रही थी बॉम्बे, और दूसरी पुष्पक जिसमें बैठना था वो जा रही थी इधर लखनऊ। हम लोग बैठ गए, हम लोग आए और उतर के बैठ गए थे 33 वाली में, जो कि बॉम्बे जा रही थी।
और वो हमको पूछे तुम लोगों को कहाँ जाना है, हमने कहा हम लोग को लखनऊ जाना है। अरे वो सामने वाली में बैठो, ये दूसरी पुष्पक है। अब मैं बोलता अरे नाम तो वही है ना 3334 तो कहता ये तो पगले हैं, पगले कहाँ से आ गए। ये जीवन में हम घटना कभी नहीं भूल सकते। पता नहीं आपके संग कभी ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन हमारे संग तो ऐसी घटना हो गई एकदम एक ही प्लेटफॉर्म नंबर 3 प्लेटफॉर्म नंबर 4 तीसरी वाली गाड़ी बॉम्बे जा रही है अलग दिशा, और 4 नंबर प्लेटफॉर्म वाली गाड़ी जो है वो अलग दिशा में जा रही है। तो सारे रास्ते वहीं जाते हैं। तुम किसी का भी भजन करो, यथा मत तथा पथ, जो तुम्हारा मत है तुम उसी की पूजा करो। तो कोई सुअर की पूजा करे क्या? ये बेवकूफी बात है। और ये बोलते हैं जो तुम्हारी इच्छा हो तो जैसा भजन करना चाहो, किसी का भी भजन करो, वहीं पहुंच जाओगे। उनसे पूछ बाबा जी वहीं का मतलब क्या है? वहीं एक बार एक व्यक्ति ने एक बाबा जी से पूछा, प्रवचन हो रहा था, महाराज जी आप कहाँ से आए हैं? जहाँ से तुम आए हो वहीं से हम आए हैं। ओहो, तो वो भी समझ गया कि हाँ क्या उत्तर है, वाह वाह, वहीं पहुंच जाएंगे। तो पूछो वहीं का अर्थ क्या है? ये कोई क्लियर नहीं करता, उसको पता ही नहीं कि वहीं का मतलब क्या, वैकुंठ है कि कहाँ है कि नरक पहुंचेगा, कुछ पता नहीं। तो इस पे महाराज खूब विनोद करते थे, बेवकूफ़ी की बात है। हाँ महाराज इनको ज्ञान है, ये इस्कॉन वाले बड़े संकीर्ण हैं, ये लोग अच्छे हैं, वहीं पहुंच जाएंगे। वो सोच लेता वहीं का मतलब कुछ, ठीक है। तो जो जिस देवता की पूजा करता वहीं पहुंचेगा। सुनाई पड़ा? जिस देवता की पूजा कर रहा है तो किसी इच्छा को लेके तो केवल वो इच्छा ही पूर्ण नहीं होगी, बल्कि वो लैंड अप भी वहीं करेगा। सुनाई पड़ा? सुनाई पड़ रहा है? सुनाई पड़ रहा है मैं किस आशय से बोल रहा हूँ? अब सुनाई पड़ रहा है कुछ? जिस इच्छा को लेकर आप जिस देवता की पूजा कर रहे हैं उसके लोक में भी पहुँच जाएंगे। तो भगवान कृष्ण का भजन कर रहे हैं तो भगवान के पास भी पहुँच जाएंगे। और अब तो भगवान के पास पहुंचने के लिए कर ही रहे हो। कितना अद्भुत बात है कि हम ये स्वीकार करने के लिए तैयार हैं कि देवता को पूजा करने वाला देवता के पास पहुंच जाएगा, और ये नहीं स्वीकार करना है कि भगवान की पूजा करने वाला भगवान के पास पहुंच जाएगा। पहुंच नहीं गए भाई, पहुंच नहीं गए आप लोग वृंदावन धाम। इसमें और गोलोक में क्या अंतर है? जब इतनी जल्दी पहुंच गए हो तो अब भी संशय है। Now that's pretty stupid. Do you think it's pretty stupid? बोलिए yes? Yes. पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? यद गत्वा न निवर्तन्ते, मत जाइए यहां से। जाने के लिए कौन बोल रहा है? एक क्षण के लिए यहाँ नहीं आ सकते अगर भगवान विष्णु की इच्छा नहीं है। गॉट इट? यह पूजा प्रक्रिया भक्तिमय सेवा कहलाती है। शुद्ध भक्ति का अर्थ होता है कि किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छा के बिना, जिसमें सकाम कर्म तथा ज्ञान की इच्छा भी सम्मिलित है, भगवान की सेवा करना। ठीक है? भौतिक इच्छाओं की पूर्ति यानी कि स्वर्ग कामना के लिए नहीं, निर्विशेष ब्रह्म में मिलने के लिए नहीं, भगवान को संतुष्ट करने के लिए। भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य चाहे तो परमेश्वर की पूजा कर सकता है, किंतु ऐसी पूजा से प्राप्त होने वाला फल भिन्न होता है, जिसकी व्याख्या अगले श्लोक में की जाएगी। सामान्यतः भगवान किसी की इंद्रिय भोग की कामनाओं को पूरा नहीं करते। समझ में आया? दिखाया था मैंने आपको कि दीदी बोल रही कि ऐसा लड़का चाहिए कि अब इंद्र को मारने वाला हो, तो वो नहीं पूरा किए। लड़का जरूर दिए, लेकिन वैसा लड़का नहीं दिए कि अब वो इंद्र को मारने वाला हो जाए। ऐसा क्यों करेंगे भगवान? किंतु वे अपने पूजकों को ऐसा वरदान देते हैं जिससे अंत में वे भौतिक भोग की इच्छा न करने के बिंदु पर पहुंच जाते हैं। दिस इज अमेजिंग। मानो भगवान ने कोई ऐसा रोग दे दिया जिससे अब हम भोग ही ना कर पाएं, तो ये वरदान है या नहीं? प्रभु जी डर लग रहा है, क्या मैं पिज़्ज़ा भी नहीं खा सकूंगा? आपको पता नहीं कि मैं घी के प्रति कितना आसक्त हूँ, और अब मैं गौ माता का इंचार्ज हूँ। वाह, नाउ दैट्स प्रिटी अमेजिंग ना। और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा दिया भगवान ने, या जो भी कह लीजिए, तो
एक बूंद भी घी नहीं मिलेगा। कोकोनट ऑयल देंगे तुमको प्योर वाला, लेकिन घी नहीं खाओ। घी खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। आपको पता नहीं है, यही इसने देखा खिचड़ी में कैसे हम घी घोंट घोंट के डालते थे। 1-2 चम्मच तो जरूर डालेंगे। खुशबू आनी चाहिए भाई। आ रही है खुशबू अब? बट आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। भोग में पड़ा रहता, इंद्रिय तृप्ति में पड़ा रहता तो बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, उसको मैं और व्याख्या नहीं करेंगे, लेकिन दिस इज़ गुड। एक भक्त को मैं बोल रहा था, बीमार हो नहीं तो अभी तुम नीट की तैयारी कर रही होती, नीटली, है कि नहीं? देख रहे हैं कि जब भोग बोला था, रोग बोला था, रोग बोलना है, रोग हो गया, कहती हाँ रोग नहीं होता तो मैं ब्रज में रहने की बजाय अभी कहीं डोल रही होती, कहीं ब्रजंती, कहीं चल रही होती, कुछ कर रही होती। दुख प्राप्त करने का खूब उत्साह से प्रयास कर रहे होते हैं। डू यू अग्री? भक्ता नाम शम अभिप्सतः, भगवान केवल एक ही रक्षा रखते हैं कि अपने भक्तों को सुख दे। प्रभुपाद जी का बिजनेस फेल हो गया, लेकिन प्रभुपाद जी कितना भगवान ने सेवा में करने का मौका मिला। मेक सेंस टू यू? तो भगवान की इच्छा क्या है? भौतिक भोग की इच्छा जरा सी भी उसमें न रहे। अब वो कुछ भी करके वो आपको लाके ही रखेंगे। नहीं नहीं, मैं नहीं करना चाहता। नहीं, तुमने क्यों भक्ति में आए? देखा है फोटो भक्त लोग बनाते हैं, खींच रहा है शिखा से पकड़ के, खींच रहे, चल नहीं अब मैं और तपस्या नहीं कर सकता, बहुत हो गया ये हरे कृष्णा, ये नहीं। एक कहानी सुनाऊंगा आपको मैं, आई विल फिनिश इट। दिस इज रियल लाइफ स्टोरी, बट बहुत प्रासंगिक है, बड़ी सुंदर है। श्रील प्रभुपाद जी के एक शिष्य, वो भक्ति में आने से पहले सर्फिंग करते थे। सर्फिंग, विदेशी सर्फिंग की बड़ी, सर्फिंग समझते हैं आप? सर्फिंग, हाँ। तो पुजारी बन गए राधा द्वारकाधीश मंदिर के, लॉस एंजलिस के। कई साल सेवा की और उसके बाद कहे कि कुछ हृदय में समुद्र की लहरें याद आने लगी कि भाई वो मिस कर रहा, मिसिंग दैट फन। सो वहाँ गए और जब वो उन्हें सर्फिंग के लिए प्रयास किया तो देखा कि कुछ लोग उनकी सर्फिंग को अप्रिशिएट करने के लिए आ गए, और वो थी शार्क। अब शार्क, अब जानते हैं कि इंसान को ही पूरा खा जाएगी, और वो घूमने लगी उसकी तरफ। आप कल्पना नहीं कर सकते वो कितना भयभीत हुआ होगा। हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं, कल्पना नहीं कर सकते। मगरमच्छ देखते हुए बहुत भयानक रहता है, और शार्क, हम लोग हंस रहे हैं, उसकी हालत हम समझ नहीं सकते हैं। अगर समझ रहे हैं बात, मंदिर में किसी को बोल के गया हो तो जाने नहीं देता उसको, लेकिन बिना बोल के करता है, गया वो। अब शार्क घूम रही तो उसकी जो आरती आती थी, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, सब गाने लगा और कहा ठाकुर जी इस बार बचा लो, फिर कहीं नहीं जाऊंगा मैं। तो समझ आ गया ना? तो अब उस दिन शार्क ने कहा कि आज हम लोग एकादशी फास्टिंग करते हैं। तो नहीं, छोड़ दिया। गौरामपुर उस कहानी को सुनाते। वापस आया, प्रेसिडेंट ने पूछा कहाँ गया था? कहा कहीं भी गया, अब नहीं जाऊंगा कहीं। तो अब ये मानते हैं कि उन शार्कों को भी प्रेरित करने वाले परमात्मा, परमेश्वर, परम पिता भगवान विष्णु ही थे। तो अब आप समझ रहे हैं कि शार्क के बीच में डाल करके भगवान भौतिक भोग की इच्छा को निकालते हैं। ये देख रहे हैं किस प्रकार से करते हैं। मेक सेंस टू यू? छोड़ने वाले कृष्ण नहीं है। वो अब आपको भौतिक भोग की इच्छा से पूरी तरह से शुद्ध करके ही मानेंगे। वही सबसे बड़ी रक्षा है। बहुत कुछ इस पे कह सकता हूं मैं, लेकिन अभी हम और नहीं कहेंगे। बस ये समझ लीजिए कि इसलिए आप उत्साह से ठाकुर जी से यही प्रार्थना करिए, राधा रानी से रोज प्रार्थना कीजिए। प्रेम बिना व्यर्थ मोरा दरिद्र जीवाना, दास कोरी वेतन मोरा दिया प्रेम धन। प्रेम के बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। प्रेम होता तो भागवत में डूब गया होता, हरिनाम में डूब गया होता, नहीं डूब रहा हूँ। तो ये इच्छा व्यक्त कीजिए। और आप लोग शुरुआत में आप कहोगे प्रभु जी हृदय से इच्छा आती नहीं, हम बोल रहे हैं जीभ से बोल रहे हो, एक दिन हृदय रेजोनेट करने लग जाएगा।
ये प्रार्थना स्वयं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की है। फिर से बोले एक बार, प्रेम बिना व्यर्थ मोरा दरिद्र जीवना, दास करी वेतन मोरा दिया प्रेम धन। व्हाट अ वंडरफुल प्रेयर। या फिर जैसे हम लोग बोलते दश अपराध इत्यादि, ये रोज बोलिए, रोज बोलिए। वो हर दिन सुन रही हैं श्रीमती राधा रानी चैतन्य महाप्रभु, और वो भी यही चाहते हैं कि आप यही प्रार्थना बोलिए। ओके। निष्कर्ष यह निकला कि मनुष्य को भौतिक भोग की इच्छाएं कम कर देनी चाहिए और इसके लिए उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए, जिन्हें यहाँ परम या किसी भी भौतिक वस्तु के परे कहा गया। इसकी व्याख्या कर दी गई थी। क्या ये भगवान पुरुष है, स्त्री है, पशु है, पक्षी है? नहीं, वो उससे परे हो, अलग है। भाई तुम समझ नहीं पा रहे हो। जैसे हमारे बाबा जी पूछे थे, ये बताओ भगवान कर रहे हो विष्णु स्त्री है कि पुरुष है? अच्छा क्यों भाई? अरे पुरुष है तो बच्चे को जन्म कैसे दिया? और हाँ है ना, और पुरुष हैं तो बच्चे को जन्म कैसे दिया? और स्त्री तो लगते नहीं है। तो आप समझ गए ना, वह एक उपाधि भगवान विष्णु पे डालना चाहते हैं, जबकि भगवान विष्णु पूरी तरह परे हैं। उनसे पूछो क्या स्त्री के तरह जन्म दिया? श्रीपाद शंकराचार्य ने भी कहा है, नारायण परो अव्यक्तात्, परमेश्वर भौतिक चक्र से परे, अर्थात अव्यक्त क्या है बताइए? प्रधान। प्रधान के भी परे, प्रकृति के गुणों के परे भगवान नारायण है। तो जो व्यक्ति भगवान नारायण की पूजा करेगा वह भी प्रकृति के परे हो जाएगा। अब हम लोग कल भगवान ने चाहा तो बहुत प्रसिद्ध श्लोक है जिसको उद्देश्य लेकर के सुखदेव गोस्वामी जी बोल रहे हैं। वो नहीं चाहते कि देवताओं की उपासना करे कोई व्यक्ति, किसी भी इच्छा से वह भगवान विष्णु की उपासना करे, उसके गुणगान करके। और बहुत सुंदर श्लोक है, 2-3 दिन लगेगा उसको समझने में। विल कृष्णा विलिंग बाय द मर्सी ऑफ प्रभुपाद विल डू दैट। ओके। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।